तो देवियों और सज्जनों नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है ब्रू पॉड में, जहां पर पाकिस्तान ने थोड़ी जुर्रत दिखा दी है, आंख ऊंची कर दी है। जहां पे उनको ज़मीन की धूल चाटनी चाहिए, वहां वो आसमान को ललकार रहे हैं। वहां आसमान में कबीर का सिर्फ जो दोहा है कि पत्थर उछाल के दो दे एक तबीयत से, तो सिर्फ पत्थर उछाला नहीं है, वो बस बोल रहे कि पत्थर से हम बादल भी पंक्चर कर देंगे। ठीक है, तो वही चीज़ है भाई। कबीरा भी बोल रहे हैं कि भाई संभल जा पाकिस्तान वाले, समझ जा। तो भाई शुरू करते हैं आज का एपिसोड ऑन दिस नोट कि भाई क्या होने वाला है पाकिस्तान का। क्या पाकिस्तान सच में पुल आउट कर सकती है? क्या वो करेगी तो क्या वो सहन कर सकते हैं? बात करेंगे हर एक चीज़ के बारे में ऑन दिस ब्रू पॉड, तो बने रहिए हमारे साथ। आयुष भाई, क्या लाए हो फेक खबरें हमारे साथ जो मेरे को पिछले 1 घंटे से सुना रहे हो आप? अरे भाई, थोड़ा न्यूज़ वाले को तैयार होने का टाइम दीजिए। पता नहीं बहन चो भिखारिस्तान की भाई बात, संवाददाता भिखारिस्तान की संवाददाता भिखारिस्तान की खबर है तो थोड़ा बहुत संवाददाता भाई, थोड़ा लुक में आ जाऊँ भाई मैं। ठीक है, ये वही चश्मा है क्या? कौन सा? मियां खलीफा केबीसी वाला? वाला? अरे नहीं यार, वो तो बड़ा है। ठीक है, सही है। हाँ, कट कर लेना भाई थोड़ा। हाँ। तो ज़रीर भाई, बहुत दुबई से, आपके यूएई से बहुत नाजुक खबरें आ रही हैं जनाब कि हमारी जो टीम है वो चाहती है कि हम इंडिया के साथ मैच ना खेलें, क्योंकि इंडिया ने हमारे साथ हाथ मिलाने से मना कर दिया है। तो जनाब, क्या सोच की आपकी क्या सोच है जनाब? क्या सोचते हो आप इस चीज़ पे? देखिए, ये जो मसला हो गया जिसमें मसाले ये हो गए हैं कि भाई आपके इंडिया ने जो ये वाले मसाले डाल दिए हैं जहाँ पे मतलब आप हाथ नहीं मिला सकते हो, तो ये जो मसाला हो गया है, तो ये मसला जो है, जो भी सीन है, जो भी बोलते हैं ये लोग, ठीक है, इसमें रा की साजिश है। रा वालों ने जो है बोल दिया था कि इनके मुल्क वालों से हाथ नहीं मिलाने का। ठीक है, तो इन लोगों को प्रॉब्लम हो गई। तो अब प्रॉब्लम हो गई तो भाई अब दिखा, मतलब हाथ मिलाना तो बस बहाना है। मेन चीज़ है जो उसके बाद सूर्य कुमार ने बोला कि भाई क्या बोलते हैं अपना पहलगाम के विक्टिम्स को हम डेडिकेट करते हैं ये विक्ट्री, उस चीज़ के ऊपर। तो मेरा ये बोलना है कि बहन जो तुम लोगों को अगर क्या बोलते हैं अपना इससे प्रॉब्लम है, तो तुम तो भाई ये जिंदगी भर से करते आ रहे हो। बट जनाब, आपका कैरेक्टर स्विच कैसे हो गया? अच्छा, कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हो ना, मैं मेन चीज वो बोल रहा हूँ। मैं तो आपके कैरेक्टर को वो बोल रहा हूँ, दर्शा रहा था, that's it। हाँ, तो बताइए, ये जो आपके नाजुक हालात हैं, नाजुक खबरें तो आई है बट नाजुक हालात भी हैं। ठीक है जी। नाजुक हालात ये है कि आप लोग धमकी नाजुक नहीं दे रहे हो, धमकी आप अपने जीडीपी से बड़ी दे रहे हो। ठीक है, जहाँ पे आप बोल रहे हो कि भाई क्या बोलते हैं अपना आप पुल आउट कर लोगे। कोई उनको बताओ, मोहसिन नकवी साहब को, कि भाई कितना पैसा इन्वॉल्व है इसमें, 450 करोड़। मोहसिन नकवी को मैंने ट्विटर पे मैसेज किया, वो बोलते इतने पैसे तो होते ही नहीं है। नहीं जी जनाब, मेरे को लगता है कि आप इंडिया से हो इसलिए आपको थोड़ी गलत खबर है। दरअसल ऐसा मुझे लगता है कि ये रॉ की जो साजिश है, ऐसा बताया गया था कि रा की जो साजिश है, ऐसा बताया गया है, रॉ द्वारा फैला दिया गया था इंडियन टीम के कैंप में कि पाकिस्तानी क्रिकेटर मत तोड़िए, रा का साजिश है। अरे रा का साजिश है, नहीं बोलते, रा बोलते भाई। इतना चूतिया नहीं हूँ मैं, ठीक है, तो जितना हो रहा है उतना से झेल लो। तो भाई रा की साजिश है कि ऐसा रॉ ने फैला दिया खबर कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को कोरोना था। तो भाई अब कोरोना था हमारे क्रिकेटर्स को, तो हाथ कैसे मिलाएंगे? इसको भाई ये लोग भाई सियासती एंगल दे रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है जनाब। और आप क्या कह रहे हो भाई, हमारे देश में पैसे की कमी है, ये सब छोटी मोटी लीग खेल के हमें पैसे आते हैं? आपको क्या लगता है? ये तो आपको जरूरत कर दी। इट्स ऑल ओवर द सोशल मीडिया। भाई आपको जरूरत थी ना ये पैसे के लिए खेलने के लिए, हम पाकिस्तानियों को क्या जरूरत है पैसे के लिए खेलने के लिए? ये चीज़ ये बताओ आप। आपके सोशल मीडिया ने बोला है, आपके लोगों ने बोला है ये चीज़ कि इंडिया नहीं खेल रही है एशिया कप, क्योंकि इंडिया को भाई भारी नुकसान हो गया, बीसीसीआई को नुकसान होगा। आप कैसे बोल रहे हो कि हमारे पास पैसे की कमी है? कितने पैसे की कमी है बताओ? कितना नुकसान होगा? बहुत ज्यादा। आप खेल रहे हो पैसे के लिए, मतलब अब इसमें डिनाई भी क्या करूं मैं? ए बाकी चूत हटाओ। अब बाकी चूत कैरेक्टर की वजह में इसमें आ जाओ भाई। तो डिनाई क्या करूं भाई? क्या मुद्दा है भाई, ये क्या मुद्दा है? मुद्दा तो बस ये है कि भाई मेन चीज है कि ईगो हर्ट हो गया उनका, जो कि होना ही चाहिए मेरे हिसाब से। तो यार ठीक है, इनकी ना मेन है ना कि इनको हार बहुत ज़्यादा चुभ गई है। हाथ मिलाना तो यार देखो, अभी देख रहा था न्यूज़, अभी जो भी इस बारे में रिसर्च कर रहा था तो पता चला कि बेंचोत की
पहले कन्वे कर दिया गया था ये उनको, ये काइंड ऑफ मैसेज कि भाई हाथ हमारे क्रिकेटर्स नहीं मिलाएंगे, तो आप भी इस चीज़ के एक्सपेक्टेशंस मत रखना। अब खबरें ये भी आ रही है कि ये पाकिस्तानी टीम को ये चीज़ कन्वे नहीं करी गई थी, तो अगर कन्वे नहीं करी गई थी तो बहन जो तुम्हारी गलती है, मत समझो। इनकी गांड भाई जल चुकी है, क्योंकि एंड में देखो लास्ट हमने लाइव में भी अपने बात करी थी कि क्या इसका देखो इसको पीआर बहुत अच्छे से ये चीज़ होगी, ये चीज़ बवाल मचाएगी। उस टाइम तो मैं तुरंत हमने लाइव कर दिया, तो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा बात हो नहीं पाई हमारी, बट ये चीज़ कहीं ना कहीं बवाल मचाई, क्योंकि इंडियन एंगल से भी ये पहले से ही था। ऐसा नहीं कि सूर्य कुमार यादव ने या इंडियन टीम ने कलेक्टिवली मिलके ये था कि नहीं हम हाथ नहीं मिलाएंगे। ये आपके पॉलिटिकल गुरुज ने या जो इंडियन की पॉलिटी या इंडियन की गवर्नमेंट ने साफ साफ ये निर्देश दिया हुआ था कि भाई हाथ नहीं मिलाना है। एंड काइंड ऑफ याद करो कि मैंने बहुत स्टार्टिंग में ही बोला था भाई कि अगर खेलोगे तो बेंचो ये सब दोस्ती यारी नहीं देखनी चाहिए, ये तो बहुत चौथियापा होगा। ये चीज़ तो थी। आपकी बात मान ली ना? हमारी बात मान लेते हैं भाई, हमारे पॉडकास्ट से जो भी चीज़ें निकलती है भाई वो मानी जाती है। अब लोग भाई जो तो देखते होंगे बहुत पहले से उनको पता होगा ये चीज़, इस बारे में हमने बात करी हुई थी। बट ये तो हाँ, पैसे का एंगल क्या आ रहा है यार? पैसे का एंगल यार ये आ रहा है कि मतलब देखो, अब बोल तो दिया कि पुल आउट कर देंगे, बट कर सकते हैं ये? औकात तो नहीं दिख रही है इनकी। कितना हिसाब किताब है इनका कि कितना बनता भाई है? हिसाब किताब तो निकाला ही है बैठ के, हिसाब किताब नहीं, बनता नहीं, है। तो मेरे हिसाब से देखो मेन चीज़ है, ऑडियंस को बता, थोड़ा साझा करके बता देते हैं ना ऑडियंस को कि मेन ब्रेकअप क्या है। तो मेन ब्रेकअप है कि ओवरऑल 2024 में ये डील हुई है, और मतलब 25 के एडिशन से लेके 31 के एडिशन तक वुमेन्स, मेंस, जूनियर, मतलब इमर्जिंग वगैरह और सीनियर सारे एशिया कप्स का राइट सोनी को दे दिया है टिल 2031। कितने में? 1494 करोड़, 1500 मान लो, मतलब $170 मिलियन, 1500 मान लेते हैं, क्योंकि भाई डॉलर का भाव ऊपर नीचे हो जाएगा, और ये सारा पैसा एक साथ नहीं देना होता है, ईयर बाय ईयर या फिर मिड टर्म विद टर्म देना होता है धीमे धीमे करके। ठीक है, पैग हो गई है कि इतनी वैल्यू है। Okay. तो डॉलर में वैल्यू अगर पैग हुई है तो फिर बाद में सीधी बात है 1500 के ऊपर भी जा सकता है, जाहिर सी Exactly. बात है, इंडियन रुपी नीचे गया हाँ, वो 1520-25 भी जा सकता है, उसमें कुछ नहीं। बट हाँ, 1500 मानते हैं, ठीक है। तो 1500 करोड़ अगर टोटल वैल्यू आपका इससे आ गया एड राइट से, ठीक है, तो उसमें से हम मान लेते हैं कि भाई क्या बोलते हैं अपना 1200 करोड़ आप कर लो सीनियर हाँ का 200-300 करोड़ हटा दो भाई, उसमें से। बाकी में तो भाई विमेंस टीम के लिए क्या ही कोई पैसा देगा। मेन आपका मोटा मोटा फ्रैक्शन मतलब 80-90% पैसा आपका जाना है इस चीज़ में जो मेंस एशिया कप हो रहा है। तो आप अगर 1200 करोड़ करते हो तो 400 करोड़ का ब्रेकअप आ गया पर ईयर, 3 साल 400 करोड़ का 3 टूर्नामेंट्स के लिए दिया है, पर एडिशन, तो पर एडिशन भाई 400 करोड़ एक है। एडिशन का 400। हाँ हाँ, एंड आई थिंक 15% और रेवेन्यू उसमें शेयर होता आप, है विद द मेन नहीं, नेशन। तो 400 तो ये है, 400 में आप और थोड़ा और मिला लो, आपका क्या नाम है इसका, एड रेवेन्यू, गेट रेवेन्यू, और एड रेवेन्यू मतलब नॉट एड रेवेन्यू, जो आपका डीपी वर्ल्ड और ये सब लगता है ना वगैरह वगैरह, जो पीछे टाइटल स्पॉन्सर्स वगैरह हो गए, ठीक है। बाकी जो एसोसिएट हाँ, स्पॉन्सर है, title छोटे sponsor मोटे वगैरह स्पॉन्सरशिप जितने भी आपके वही। ऐड लगे हुए हैं स्टेडियम्स पे एंड सारी चीज़ें। ये सब मिला के भी टोटल ब्रेकअप आपका 520 करोड़ का टोटल हो जाएगा, ठीक है, इंडियन, ठीक है, जाहिर मतलब मेन इंडियन, यहाँ पे इंडियन हमें गिनना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया टोटल आपका। इसमें से आपका जो मेन टीम्स है उन सब में कितना रहता है? 15% का ब्रेकअप जाता है। 5 मेन टीम्स हैं आपकी, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड श्रीलंका। दैट इज 75%, हाँ ठीक है, और बाकी 25% एसोसिएट नेशंस पे जाता है, ठीक है। तो एंड दैट्स वाई ये बोलते हैं ना कि मतलब कि इंडिया पाकिस्तान का गेम होना ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के गेम से मेन रेवेन्यू आ जाता है, और फिर बाद में इन पांचों में भी, तो मैंने बांग्लादेश में भी क्यों ही बढ़ता है, ये मेन टीम कैसे है भाई? यार बढ़ता है इसको ये। हमने आई दे थिंक दिया एशिया main team कप का। यार एक तरह से स्टार्ट ही हुआ था ना कि सब कॉन्टिनेंट की जो टीम्स हैं इनको एक स्ट्रॉन्ग होल्ड पोजीशन पे रखा जाए, ये कलेक्टिवली Still, हम। बांग्लादेश तो बहुत लेट आई है ना, बांग्लादेश तो शायद से 2000 सन में आई थी। हाँ 2000 में इस तरह लेट आई थी, पहले श्रीलंका, इंडिया श्रीलंका पाकिस्तान ही खेलते थे मोटा मोटा। तो मेन ये हाँ, कलेक्टिव और गोल यही की था ना हुई। स्टार्टिंग से कि जो अपने एशियन इस देश में कंट्रीज हैं, इस रीजन में कंट्रीज हैं, इनका एक क्रिकेट का राइज हो, तो ओवरऑल के अपन जो ग्लोबल पावर्स, उस टाइम तो इंडियन ग्लोबल पावर थी नहीं क्रिकेट में, तो इनको हम कलेक्टिवली चैलेंज कर पाएँ, तो हमको इनके साथ की जरूरत है। उस टाइम से ये चीज़ चली आई कि भाई नहीं, हमको एक सब कॉन्टिनेंट में अपने क्रिकेट का राइज के लिए ये पैसा जा रहा है, तो ऐसे ऐसे हम पैसे खर्च कर रहे हैं, तो विच इज़ अ गुड थिंग। बट सवाल देखो यहाँ पे दो चीज़ आती है, तो मोटा मोटा यार छोड़ो ब्रेकडाउन माँ की चूत, सीधे सीधे चीज़ है कि आई थिंक नहीं, ब्रेक डाउन करना पड़ेगा ना, वो लास्ट फिगर तक तो पहुंचना पड़ेगा, बस अब पहुंच ही गए अपन, ठीक है। कहाँ पे थे अपन? तो 15% सबको मिलने वाला है, विच इज़ लाइक आपका क्या बोलते हैं, कितना हो गया, 550, 550 टोटल अप्रॉक्सीमेटली जो फिगर बनते आ रहा है, जो पाकिस्तान को मिलने वाला इंडियन, विच इज़
106 to 140 करोड़ का भाई उनको मिलने वाला है। 150 करोड़ का नुकसान है उनको। 140 करोड़ का इसमें, ठीक है। 130-140 करोड़ इंडियन, ठीक है, 130 से 40 करोड़ इंडियन, And- विच इज 3.2 इंटू पाकिस्तान रुपीस, अराउंड आपका 450 450 करोड़ पाकिस्तानी रुपया बन रहा है। हाँ, तो 400-450 करोड़ का पाकिस्तानी रुपया का बन रहा है, विच इज नाउ बिग फिगर। एंड बिग फिगर ये अभी से, क्योंकि सोनी वाली डील ज़्यादा पैसा दे रही है। इसके पहले इतना पैसा नहीं आ रहा था, इसके पैसे फ्रैक्शन कम ही था, ये बढ़ी है हाँ। चीज़। एंड ये जो फिगर आ रही है 70% हाई ब्रैकेट में बिकी। ये जो आपके 450 करोड़ का फिगर आ रहा है, 400-450 करोड़ का फिगर जो इंडियन रुपीस में फिगर आ रहा है, ये आपके पाकिस्तानी जो पीसीबी है उसका 7% रेवेन्यू है, 7 to 8%, या मोटा मोटा और ज़्यादा ही होगा, क्योंकि भाई वो फिगर अपना हाई करके दिखाते होंगे बहन चो, बिग मंगे 450 कौन सा? इंडियन 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 ओके। एशिया कप का जो प्रॉफिट है जो पाकिस्तान इस साल बैक करने वाली है, वो 7 से लेके 10% है पीसीबी के एनुअल रेवेन्यू का, ठीक है। तो भारी नुकसान है, अगर ये पुल ऑफ करती है तो बहुत बड़ा नुकसान है, एंड अपने पैर पे एक तरह से कुल्हाड़ी मारेगी। अब जो लोग कह रहे थे, अब ये रिसर्च से एक और रिसर्च खुली भाई, मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि इस रिसर्च से ये चीज़ भी खोल ली मैंने कि ऐसे तो भाई बात चलती है कि इंडिया अपना शेयर नहीं लेती है, लेती नहीं है, बट अगर लेती भी होगी, जो लोग कह रहे थे कि तुम पैसे के लिए खेल रहे हो, तुम पैसे के लिए देश का ईमान बेच रहे हो, ठीक है, जो लोग ये इतने चूतिए हो सकते हैं कि जिनको ये स्टेटमेंट लगता है कि बीसीसीआई पैसे के लिए एशिया कप खेल रही है, तो भाई अभी फिगर आ गया ना 8 से 10% पाकिस्तान के एनुअल रेवेन्यू का है। पता है बीसीसीआई को कितना नुकसान होगा नहीं खेलने से एशिया कप? लेस देन 1% ऑफ इट्स एनुअल रेवेन्यू, जो कि कुछ नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है भाई। वो 3-5 करके इससे ज़्यादा पैसा निकाल लेगी बीसीसीआई, आप खुद सोचो। एक आईपीएल राइट्स को थोड़ा महंगा बेच देगी, बायलैटरल होस्ट करेगी, अभी अफगानिस्तान के साथ भी बायलैटरल होस्ट करेगी तो भी ज्यादा तो भाई पैसा कह रहा हूँ कोई सीन ही नहीं है। तो भाई ये कोई फिगर नहीं है इंडिया के लिए, सब ये सब चीज़ें नहीं है। इंडिया एक ग्रेटर पर्पस के लिए ये टूर्नामेंट खेल रही है, बट ऑन द अदर हैंड जो कि हमारा था भी। एंड ये कहीं ना कहीं ये चीज़ होनी ज़रूरी थी भाई। ये जो चीज़ें हुई है ना, एंड ये जो पूरा सिनारियो निकल के आ रहा है कि पाकिस्तान भाई पुल ऑफ करना चाहती है, जो इंडिया के लिए बहुत लोग फोर्स कर रहे थे, एंड काइंड ऑफ पाकिस्तान के थे कि नहीं पाकिस्तान तो खेलने ही वाली है, एंड पाकिस्तान का सिनारियो बन गया कि पाकिस्तान को पुल ऑफ करना पड़ा। मतलब ये गेम देख रहे हो, ये स्क्रिप्ट जैसा वाली हो गई भाई थोड़ी सी, कि भाई बैठे बैठे सामने वाली टीम को बेंचो तो मजबूर कर दिया कि पुल ऑफ करना पड़ रहा है। मतलब क्रेजी हो गया यार थोड़ा, कि बातें हमारी चल रही हैं। तो हाँ, रुक क्यों गए? बोलो। बोलो, आप बोल रहे थे, मैं तो मुंह कर रहा था। तो आप बताओ भाई, आगे बताओ। आगे क्या बताओ इसमें जो आप बोल रहे हो जैसा वाले स्क्रिप्ट, तो मेरे को एक बार के लिए थॉट आया एक्चुअली, बट मैं सोचा बोलूं ना बोलूं। बोल दो। ठीक है, मतलब जो मेरा अनफिल्टर्ड थॉट आया वो ये था कि एट द एंड ड्रामा तो बढ़ गया है। बढ़ गया, नो डाउट बढ़ गया। सुपर 4 का जो संडे मैच होगा, डोंट यू थिंक थोड़ा बढ़ेगा? टिकट सेल्स ऑब्वियसली बढ़ेगा, हाइप भी बढ़ेगी, तो एनर्जी भी बढ़ेगा। जो बढ़ेगा। राइवलरी एक काइंड ऑफ What a ठंडी show! हो गई थी, जो राइवलरी एक काइंड ऑफ ठंडी हो गई हाँ। थी, वो राइवलरी वापस से जाएगी। एंड हाँ। इसको इस एंगल से देखो ना कि एंड मोस्ट प्रोबेबली क्या 110% ये वैन ये थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है, ये लोग पुल आउट नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ठीक भाई है। पॉसिबल ही नहीं है उनके लिए ना पुल आउट करना। जो मेरा अनफिल्टर्ड ओपिनियन था, मेरे को ऐसा लगता है कि बैक चैनल कुछ हुआ है। जैसे व्हाट डू यू थिंक? जैसे बैक चैनल क्या हुआ है? गिव मी एग्जांपल, क्योंकि भाई- समझाओ मुझे। जैसे ये अपना क्या बोला भी इन लोगों ने, क्या नाम है इसका, स्पोर्ट्स तक वाले जो बोल भी रहे थे, ये अपने क्या नाम है इसका, राहुल रावतन, जो इनकी बात हो रही थी, जो शो आया था बीच में, उन्होंने बोला था कि इट इज नॉट ऑफिशियली कुछ पेपर सबमिट नहीं किया है इन प्रपोजल की वी वुड डू दैट। ये मीडिया की तरफ से इसे डराना स्पेकुलेट है। कराई गई है। हाँ, गीदड़ भक्ति जो बोलते हैं, ठीक है, गीदड़ भक्ति कराई गई है फ्रॉम मीडिया स्पेकुलेशंस, ठीक है, कि ऐसा हो सकता है, पाकिस्तान कर सकती है। तो क्या पता और पाकिस्तान जो है वो एशिया कप का वो है, ठीक है, अगर वो पुल आउट करती है तो मतलब वो इसको रिजाइन भी करना पड़ेगा नेक्स्ट डे, ठीक है। जो ये इसको क्या नाम है, मोहसिन नकवी को, हाँ, जो हेड है मोहसिन नकवी को एसीसी से रिजाइन करना पड़ेगा, विच इवेंचुअली वुड गिव अ बैकलैश इनटू देयर आईसीसी रेवेन्यू, ठीक है, कि भाई तुम क्रिकेट को प्रमोट नहीं कर रहे हो,
तो तुम्हें कहीं ना कहीं वहाँ पे उनका भी एक FATF होता होगा ना, ग्रे लिस्ट, ठीक है, कि भाई तुम क्या बोलते हैं अपना ग्रे लिस्ट, तुम नीचे जाओ, तुम भाई उससे अच्छा तुमसे अच्छा दूसरे एसोसिएट नेशन से जो अच्छे से खेल रहे हैं, ठीक है, तुमने तो रेवेन्यू उल्टा स्लम्प लिया है, एग्जैक्टली। ठीक है, तो वो चीज़ तो उस हिसाब से तो तुम रिलायबल नहीं हो, तो इससे पाकिस्तान का ज़्यादा नुकसान है। बट टिकट सेल्स हुए नहीं है, कहीं ना कहीं ऑडियंस भी, कुछ लोगों ने तो बॉयकॉट किया ही है, ठीक ठाक लोगों ने बॉयकॉट किया भी है, जो ऑडियंस है। पर फायदा क्या है? मैं ये नहीं बोल रहा खुश हूँ हो गए ना वो अब तो तो भाई तो मैं अब इसलिए ये स्क्रिप्ट है कह रहा हूँ ना कि मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, तो स्क्रिप्ट के हिसाब से मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि स्क्रिप्ट, ये जो पूरा ड्रामा, ये ड्रामा क्रिएट कराया गया मेरे हिसाब से। तो ये तो क्लियर था ना कि ये ड्रामा क्रिएट करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडियन टीम तो कॉन्फिडेंट होगी कि पाकिस्तान से मैच जीतना ही है उनको, एंड कहीं ना कहीं ऊपर से प्रेशर भी होगा कि बहन के लड़ो, जीतना मैच ही का है। कुछ लेना देना नहीं है, नहीं, बट एक ये चीज कह रहा ये हूँ, जो हैंडशेक कंट्रोवर्सी से ये स्टार्ट हुई है ये सारी चीज, कि आप हाथ नहीं मिलाओगे, हाँ, आप हाँ। ये पोस्ट में प्रेजेंटेशन में ये चीज बोलोगे, तो ये चीज प्री प्लान्ड थी हाँ। बाय द पॉलिटिकल गुरुज ऑफ इंडिया, या जो BCCI में बैठे हुए हैं, ये सारी चीजें उन्होंने फिक्स करके ये गया और होगा। अपने लोग तो गए भी नहीं थे, एग्जैक्टली, अपने लोग तो गए भी नहीं थे। तो तो ये वही पता चीज़ था कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के एंड से ये बैकलैश होगा, एंड इस बैकलैश से क्या होगा कि जो हमारे इंडियन मीडिया में या इंडियन कंज्यूमर्स में इस मैच को लेके जो एक नेगेटिव फीलिंग बनी हुई है, वो कहीं ना कहीं आप चैनलाइज कर दिया, उसको अपने बराबर कर दिया, क्योंकि आपने एक अच्छी चीज़ कर दी तो वो खुश है कि भाई नहीं, इंडियन टीम ने गांड नहीं मारी, इंडियन टीम ने बेइज्जती भी करी, और आपने बैकडोर से कहीं ना कहीं पाकिस्तान को मजबूर कर दिया कि भाई वो ऐसी बातें करे कि वो धमकी दे कि नहीं, हम पुल ऑफ कर लेंगे इस चीज़ से, जो कि वो कर नहीं सकती है। But- तो ये आप स्क्रिप्ट समझो, इसी को But, कहते हैं सॉफ्ट डिप्लोमेसी में, कि आप अपने डिप्लोमेटिकली आप क्या कर सकते हो, आप पावर होल्ड करके आप क्या चीज़ें कर सकते हो कि आप ओपोनेंट को मजबूर करते रहो। आपने देखा है कि भाई कितने रंडी रोना चल रहा है इनके ऊपर, ये जो जितने पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स हैं, जितने उनके वो हैं, ऐसा रंडी रोना चल रहा है कि भाई सूर्य कुमार यादव को भाई नेशनल टेलीविजन पे आके सूर्य कुमार यादव बोल रहे हैं, मतलब इनको दम भर चुका है। वो तो इतना बकवास आदमी है, मतलब क्या बोल दिया उसने, बताओ, भर चुक, मतलब हद हद। भाई अगर कुछ नहीं हद होता यार। आपके पास बोलने के लिए तो आप गालियाँ ही तो दोगे। नहीं, हम भाई कॉन्वर्सेशन में गालियाँ देते हैं, इट्स नॉट लाइक कि हम वो कर रहे हैं, आपके पास कुछ बोलने के लिए नहीं है तो आप गालियाँ ही तो दोगे यार। ये तो हमारे ऊपर बैकफायर हो सकता है भाई, बट बात है। तो ज्ञान ये है, हम ज्ञानी नहीं है, बट ज्ञान ये है हाँ। कि भाई आपके पास अगर बोलने के लिए नहीं है, आप इतने फड़फड़ा रहे हो भाई, आप कटने वाले हो, तो आप इतने फड़फड़ा रहे हो कि आप कर रहे हो काइंड ऑफ। ये भी होगा कि वापस उनको डर ये भी तो है कि साला इंडिया के सामने वापस सुपर 4 में मैच आने वाला है, UAE को तो हम हरा ही देंगे। अब भाई वापस कितनी बड़ी बेइज्जती होगी हमारी। बट क्या UAE को हरा देंगे? क्योंकि काफी लोग बोल रहे हैं UAE ने भी चैलेंज किया था, क्लोज गया था एक इनका नहीं, हरा ट्राई का देंगे यार, मैच। UAE को तो हरा ही देंगे। वो ऐसा लग भी रहा था क्योंकि भाई, बट अभी जो आपने खबर दी है कि अफगानिस्तान को बांग्लादेश ने पेल दिया है, बहन चोत, इस पे तो- बाद में आएंगे भाई, इस पे तो वही चीज़ है। हाँ, देखेंगे। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वही हो है, क्या गया। बोलते एशिया कप इंटरेस्टिंग बन गया है, एशिया का ठीक है। बोरिंग स्टार्ट हो गया था, But बट एशिया का क्या बोरिंग, बोलते हैं अपना, उस दिन आपने एक दोहा लिखवाया था ऑन कबीर जी से, ठीक है, तो मैं भी आज लिखवा दूँ इस पूरे इवेंट पे। कवि ये जो सम्मेलन पूरा हो हुआ गया क्या? ब्रूपॉड कवि कवि सम्मेलन हो सम्मेलन। गया, तो मतलब मैं भी थोड़ा देख लेता हूँ, थोड़ा ना जश्न रेखता, ठीक ठीक है, है। ठीक है। तो हाथ जोड़कर धमकी दे, पैसा खोए साथ, आहा, कबीर कहे मोह का फंदा खाली रहे हाथ, नाम बड़ा रख खेल का, पेट रहे भूखा भूखा, लालच में जो आंख फिरे राह वही सूखा, दुनिया देखे तमाशा करे हंसी उड़ाए लोग, गर्व गगन को छू जाए जब गिरा वही संजोग, कबीर कहे समझ ले भाई झूठा मान ना पाल, धन मान के खेल में सब रह जाते खाली। मैं बकवास है, बट ठीक है, एवरेज। भाई इतने भारी शब्द मत यूज करोगे भाई, मेरे दिमाग से ही तो इसके भावार्थ लिखना पड़े मुझे। अब सोचो कितना इंटरेस्टिंग कुछ तो सिचुएशन बोला है। है कबीर जी ने, कुछ तो बोला है कबीर जी ने जो मुझे भी समझ में नहीं आया, बट एनीवेज। आपको तो भाई कुछ नहीं समझ में आता हुआ कबीर का। मेरे भाई कबीर के दो हैं। कबीर के दो है, बस इतना ही ठीक है। तो यार नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग हो गया यार ये, मतलब जिसने भी क्राफ्ट करा ना, मैं एशिया कप लूज स्टार्ट हुआ, ठंडा स्टार्ट हुआ, बट खत्म डेफिनेटली एक हायर एंड पे खत्म होने वाला है, क्योंकि एट द एंड ये चीज़ें होती है यार।
आप बॉयकॉट कर रहे हो, अब देखो नेक्स्ट मैच में ये कंपटीशन कहीं ना कहीं बढ़ने वाला है दोनों टीम के एंड से। अब पाकिस्तान की सिचुएशन समझोगे, पाकिस्तान पुल आउट तो नहीं कर रही है, एंड मोस्ट प्रोबेबली सुपर 4 में इंडिया पाकिस्तान का एक और मैच होने वाला है। उसमें क्या होगा, पाकिस्तान है भाई कटने वाली मुर्गी, अब भाई वो फड़फड़ा रही है, अब उसके पास कुछ नहीं, उसको दुनिया नहीं दिख रही, खोने के लिए कुछ नहीं है। अब वो भाई कुछ भी करेंगे, मतलब कुछ भी करेंगे, ऑफ द फील्ड तो कुछ भी कर रहे हैं, बट भाई मेरी थोड़ी हाई एक्सपेक्टेशन थी इस टीम से। भाई इतना झाटू इनका कैप्टन है यार, भाई इतना झाटू इनके खुद के। यार कैप्टन तो जादू है, बट मैं बोल रहा हूँ ये जो पूरा आप, अच्छा आप श्योर हो कि पाकिस्तान की बोर्ड नहीं बोला होगा मीडिया में कि हम ऐसा पुल आउट कर देंगे? पीसीबी अच्छा एक बात बताओ, सबसे कंसर्न पार्टी कौन सी है जिसका नुकसान सबसे ज्यादा हो रहा है इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में इंडिया पाकिस्तान का? अगर ऑडियंस फिल नहीं हो रही है, पीपल आर नॉट वॉचिंग इट, ठीक है, क्योंकि एट द एंड तो चेस्ट थम्पिंग एंड जिंगोइज्म पे ही पैसा बना रही थी ना वो पार्टी, जिस पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ। तो वो पार्टी कौन है आपके हिसाब से जो सबसे ज्यादा पैसा बना रही है इन द फाइट्स ऑफ दिस टू नेशन? इंडिया ऑब्वियसली। अरे सोनी यार। अरे भाई अच्छा पार्टी की बात कर रहे हो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कम ऑन। मेरे को लगा अगर डायरेक्टली हाँ। सोनी भी तो इंडिया का ही है भाई, तो नहीं सोनी कहाँ से? सोनी लिव तो इंडिया का है ना, यार। लिव तो इंडिया का है ना मोस्ट प्रोबेबली। अरे अरे वो इंडिया में रजिस्टर्ड होगा, डज मतलब मेन पेरेंट कंपनी तो सोनी की है ना भाई, सोनी। ओके ठीक है। तो मतलब आप कह रहे हो कि सोनी ने Spider-Man। ये सारी चीज़ें, वो तो पता है मुझे, मेरे को लगा सोनी लिव शायद इंडिया किसी ने कुछ किया था, मेरे को आई डोंट नो जो भी चीज़ है, बट हाँ तो मेरे को क्या लगता है कि भाई मीडिया वालों को ही तो 4 आर्टिकल छपवाने हैं। बट अगर ऐसा नहीं होता तो पाकिस्तान के सामने कोई क्लैरिफिकेशन स्टेटमेंट आ जाती ना। ओके पाकिस्तान इस चीज़ को बट ये क्लैरिफाई करती natural नहीं है। बट नेचुरल नहीं है, तो बट पाकिस्तान But का ये बॉयकॉट करना, द प्रेस कॉन्फ्रेंस जो यूएई के पहले वाला मैच है वो थोड़ा बहुत हाँ वो है। ये Okay, नहीं नहीं थोड़ी गर्मी दिखानी मैं पड़ती है। मैं आपकी चीज़ को सर से खारिज नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है कि ये एक थोड़ी एक बड़े स्टेज पे प्लानिंग हुई है, बट कहीं ना कहीं पाकिस्तान को इसमें मोहरा बनाया गया है कि पाकिस्तान ये खुद से करेगी, पाकिस्तान को ऐसे मजबूर करो कि पाकिस्तान ये नेचुरली करेगी ये उसको चीज़। उसको उसको शामिल मत करो, उसको शामिल मत करो। कि चलो चलो मिलके करते हैं, हाँ। नहीं, ऐसे सरकमस्टांसेस बनाओ कि ये ही लोग करे वो इट्स चीज़। लाइक कि उन्होंने एक प्लान खेला कि नहीं पहला क्योंकि कदम हैंडशेक ये- नहीं किया है, क्योंकि हैंडशेक नहीं किया है, पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में ये बोल दिया, सलमान आगा रिफ्यूज किया है जो भी सीन है, ठीक है, तो अब उनका कोई सलमान आगा ने तो बैकडोर में रिफ्यूज किया, अगर किया है तो ठीक है, पब्लिक को तो नहीं दिखा है, तो पब्लिक को दिखाने के लिए वो कुछ ऐसा करे जिससे एट देन गर्मा गर्मी बढ़े। Exactly. ठीक है, तो हाँ ये भी सही है। तो Cool. पाकिस्तान को ट्रैप करा गया है भाई, दे आर ट्रैप्ड, दे आर डिप्लोमेटिकली ट्रैप्ड, एंड कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी जीत है इंडिया के लिए। आपको जो भी अपने गेम बच गया। गेम बच गया, एंड ये पूरा वो है क्या कहते हैं, स्क्रिप्ट है भाई, स्क्रिप्ट है ये प्रॉपर, ये दिमाग लगाया गया है भाई। ये जैसे आईपीएल की स्क्रिप्ट होती थी, जैसा वाली रील बनती थी, इस पे बनना चाहिए कि आप भाई सिनेरियो समझो ना भाई कि किस स्टेज पे थी भाई इंडियन टीम इसमें आने से पहले, कि भाई पूरा आपका देश बॉयकॉट कर रहा है, आपका पूरा सोशल मीडिया बॉयकॉट कर रहा है कि नहीं देखना ये मैच, नहीं करना है, ये स्टेडियम्स आपके पूरे फिल नहीं हुए थे, एंड उसके बाद ये सिचुएशन आके अब तो स्टेडियम्स भी फिल होंगे। अब तो अपने पाकिस्तान को भिखारी दे दिया कि ये बेंच भीख मांग रहे हैं, अब तो किसी काम के नहीं है। बट यार एक बात बताओ, लाइक हमने लाइव में भी बात की थी इस चीज़ के बारे में, बट जो सूर्य कुमार ने एट द एंड लास्ट में पोस्ट मैच में बोला कि वी डेडिकेट दिस विक्ट्री टू द मार्टियर्स ऑफ पहलगाम एंड आवर मार्टियर्स ऑफ एंड सोल्जर्स ऑफ ऑपरेशन सिंदूर, ठीक है, वो चीज़ बोला क्या, ठीक है, तो ये आपको इस पे आपका ऑनेस्ट रिएक्शन क्या था? ये मेरा जिन ऑनेस्ट लोगों ने रिएक्शन live में था देखा है। कि दिस थिंग ये बहुत पहले से प्री प्लान नहीं था, ये जस्ट मैच के पहले या मैच खत्म हुआ है तो ये चीज़ आई है। सूर्य कुमार यादव के पास एक लिस्ट चिट्ठी आई है जिसमें ये चीज़ लिखी हुई But थी वो कि रटो और ये बोल रहा है। वो तो ऑब्वियसली मैच के बाद ही होगा ना, कि क्या पता हार जाता था। नहीं एग्जैक्टली तो वो चीज़ आई है, तो चिट्ठी आई नहीं है, आता ना। एंड ये चीज़ इसको फ्यूल करने के लिए था कि नहीं अभी आग थोड़ी सी लगी है, इसमें थोड़ा सा और पेट्रोल डालो। बट ये फिर बाद में आपने जो ये किया है, ठीक है, एज बीसीसीआई, एज इंडियन क्रिकेट टीम, अगर आप रियली डेडिकेट करना चाहते हो तो थोड़ी सी अपनी अपनी मैच फीस दे देते पहलगाम के मार्टर्स को। तो भाई वो तो सरकार ने दिया ही है ना। डेडिकेट आप कैसे करते हो फिर? डेडिकेट बोल के करते हैं,
कहीं हमने डेडिकेट कर दिया, हमने तुम्हारे लिए जीता है, बस बात खत्म। तो ये तो हाफ हार्टेड डेडिकेशन। ये वही डेडिकेशन हो गया ना कि जो अगर एबी क्रिकेट truly इन्फो ने dedicate बोला करते कि हो ना। मैं बॉयकॉट कर रहा हाँ हूँ। वही, ये एबी क्रिकेट इन्फो का डेडिकेशन हो गया, रियल डेडिकेशन तो नहीं हुआ ना। रियल डेडिकेशन रियल डेडिकेशन होता कि अगर कुछ ना कुछ ना हो कि भाई कुछ यार आप, देखो करवा दें। लाइव में एक बंदे ने बहुत सही एक कुछ चीज नहीं, क्वेश्चन लिख के एक, पूछा था कि क्या ये जो स्टेटमेंट बोला हाँ। गया पॉलिटिकली मोटिवेटेड था, तो उसका एक आंसर एक शब्द में आंसर है कि हाँ ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड था। हाँ। एंड सिंपल, इसने अपना काम करा क्योंकि पब्लिक बहुत नाइव है, बहुत नाइव है, उनको कुछ समझ में नहीं आता, उनको जो रील्स दिखती है मैंने अभी तक सीजन 2 देखा नहीं है स्पेशल ऑप्स का, बट उसमें था पब्लिक को देशभक्ति का चूरन बेचा जाता है, पब्लिक को चूरन पसंद है, इसीलिए उनको एग्जैक्टली पब्लिक ने खुश हो गया ना, पब्लिक पॉजिटिव साइड पे हो गई भाई। बीसीसीआई की एक नेगेटिव इमेज बनी हुई थी ना इसके पहले, कि जो लोग बहुत प्रेज करते थे वो सारे लोग भी एक तरह से इस चीज को कर रहे थे भाई। बहुत लोग जो अब ऐसा हो गया है कि नहीं यार पीसीबी अगर वो कर रही है तो फिर बाद में जो लोग बीसीसीआई का भी खंडन कर रहे थे वो बीसीसीआई के साथ एकदम प्रो हो गए कि यार हमारा तो हमारा है ना, चूतिया है तो चूतिया, हमारा चूतिया है उस टाइप का। ठीक है कि भाई हमारा चूतिया को कैसे बोल दिया तुमने, हमारा हमारा है तो फिर बाद में वही चीज है क्या बोलते हैं अपना, अब बीसीसीआई के साथ खड़े हो गए पब्लिक, जो लोग बॉयकॉट भी कर रहे थे। एंड मजबूर भी कर दिया ना, ये बहुत स्मार्ट है प्ले भाई, ये बहुत स्मार्ट पॉलिटिक्स है, बहुत स्मार्ट डिप्लोमेटिक है, डिप्लोमेसी है बहन की चीज। हाँ वो वाला जो खेल होता है ऊपर से वही कि ये खेला गया पपेट है के साथ पूरा खेला गया, पाकिस्तान मियरली पपेट है इस गेम में, एंड वो फंसती जा रही है, उसको अब उसके मजबूर है कि भाई हमारा एसीसी का चेयरमैन बैठा हुआ है पाकिस्तानी, जो पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड का भी वो प्रेसिडेंट या लौड़ा जो भी पोजीशन उनकी वो हेड है वहाँ पे, जो कि एक पॉलिटिशियन भी है पाकिस्तान में, एंड उसको ऐसे मजबूर करके खड़ा कर दिया गया है कि एंड वो ऐसा अच्छा हाँ ये भी तो है कि बीसीसीआई नोज कि अगर उन्होंने मतलब हम लोग उस पे ले रहे हैं कि बीसीसीआई ने अगर किया ये चीज़ तो उस हिसाब से किया है कि क्या बोलते हैं अपना, दे नो कि पाकिस्तान वुड क्या बोल नेचुरली एटलीस्ट शो सेंस ऑफ बॉयकॉट कि हम पुल आउट करेंगे, क्योंकि उसको वोट्स भी कमाने हैं। ठीक है, उसको एक इलेक्टोरल मैंडेट भी चाहिए फ्रॉम द पब्लिक, वैलिडेशन चाहिए फ्रॉम द पब्लिक कि वी आर स्टैंडिंग फर्म, हम आंख से आंख मिला के देख रहे हैं कि भाई कैसे हो रहा है तुम्हारा, तुमने कैसे हाथ नहीं मिलाया, कैसे तुमने ये कर दिया। हाथ मिलाने तो से भी ज्यादा तुमने जो स्टेटमेंट दे दिया, हाँ तो एक तरह से उनके पब्लिक में काइंड ऑफ एक हार हो गया ना। कई बार समझ में नहीं आता कि स्टेटमेंट्स इन लोग मतलब ये लोग तो भाई गाजा वाजा का स्टेटमेंट देते रहते हैं। ठीक है, अपने ऊपर आ गई ना। अब वहाँ की पब्लिक सोचेगी कि तो इतनी बकवास झाटू लोग हैं। टीम, इतनी झाटू टीम है हमारी, वो तो उनके एज अ पाकिस्तानी ऑडियंस मैं अगर बनता हूँ तो मैं तो यही सोचूंगा ना भाई, एक तो बहन की चूत इतनी झाटू टीम है, एक तो माँ की चूत जब देखो जब मिसाइल गिर जाते हैं कोई भरोसा नहीं है, एक क्रिकेट की टीम इतनी झाटू है कि साले इसको खेलना नहीं आता है। वो जैसे उसका आया था ना उस पाकिस्तानी फैन का, साला बॉलर बैटिंग कर रहा है, उतने रन जितने बनाए बैटिंग बॉलिंग में दे दिया, साला फायदा क्या है बहनचो, जिसका जो काम है वो करो ना भाई, तुम क्या खेल रहे हो। अब ये तो भाई चिड़चिड़ हो गया ना कि ना हम ग्लोबल स्टेज पे, क्योंकि रियलिटी सबको पता है कि कौन भाई किसने किसका नुकसान कितना किया है। ठीक है, राफेल किलर का टी शर्ट पहनने से भाई कोई राफेल किलर नहीं बन जाता है। ठीक है, वो चीज़ ओके। क्या स्टेडियम में ऐसा कोई पहन के आया था? जो उनका पाकिस्तानी यूट्यूबर है, कौन? बहुत वो मोटा? हाँ वो मोटा, उसकी रील देख रहा था मैं, उसमें टी शर्ट पहना था राफेल किलर। उसको किसी ने सुपर चैट भेजा, कुछ तो नाम है उसका, बता रही कि भाई आप क्या अपनी मोहल्ले की ट्राई नेशन सीरीज का रिजल्ट हो तो भाई क्या बोले पता नहीं, बट मेन चीज है अपना क्या बोलते हैं, ये जो इन लोगों का है भाई, इन लोगों की मतलब ये लोगों ने खुद ही, हमारा वर्ल्ड कप चल रहा था 2023 का, इंडिया होस्ट कर रही थी। ठीक है, उसमें इन लोगों ने क्या बोलते हैं अपना आई डेडिकेट दिस विन टू गाजा कर दिया था। ठीक है, जबकि उनके देश का कोई सीन है भी नहीं उसमें। हम हमारे देश के शहीदों के ऊपर डेडिकेट अगर कर रहे हैं तो तुम्हें दिक्कत भी क्या है? अफगानिस्तान ने भी किया था उसी मैच में पाकिस्तान को हराने के बाद कि वी डेडिकेट दिस विन टू द रेफ्यूजीज ऑफ अफगानिस्तान, जिनको पाकिस्तान से खदेड़ा गया था। ठीक है, ये उस टाइम पे भी मेरा था कि भाई हाँ सही बात है, बट ये लोग अलग क्यों कर रहे हैं? एक तो मेरे को समझ में नहीं आता इनको कि इनको तो पराये के लफड़े में पड़ना है। ठीक है अच्छा बीच में एक जियोपॉलिटिकल खबर क्या आई थी पता है? क्या? कि जब ये सब रशिया और ये सब चल रहा था पूरा एकदम इजराइल वगैरह, तो बांग्लादेश का जब ये तख्ता पलट हुआ था तो उस टाइम पे सबसे पहली खबर आई थी जो कि बांग्लादेश इज ऑब्जर्विंग दिस साइलेंटली तो ये सब चीजें हो रहा है एंड बांग्लादेश भी लाइक बांग्लादेश इज ऑब्जर्विंग दिस। तो बांग्लादेश ने ऑब्जर्व करके साइलेंटली लिया है ना भाई, काइंड ऑफ अफगानिस्तान को पेल दिया, एंड काइंड ऑफ मोस्ट प्रोबेबली अफगानिस्तान नीचे रहने वाली है।
बांग्लादेश भी तो सोच रही है भाई कि थोड़ी बहुत पे बात- हमारी औकात क्या है, थोड़ी चलो फिर इस पे आ जाते हैं अभी। हाँ ये खत्म हो गया पुराना वो टॉपिक सब अब अपना, छोड़ दो कुछ उसको बचा है? हाँ पुराना कुछ क्या बचा है अभी? उसको कुछ नहीं conclude बचा है। कर दे। नहीं पुल आउट करेंगे, सीधा कंक्लूजन यही है। कि pull out नहीं करेंगे, इनकी औकात यही है नहीं कि है। ये लोग पुल आउट नहीं करेंगे, इनकी औकात नहीं है। इनके साथ गेम बच गया, जो जैकी दादा बोलते हैं कि भाई क्या बोलते हैं अपना Fielding set हो क्या- गई है भाई क्या- कि नहीं ये नहीं कि अंडा कड़ी पत्ता कैसे बनता है। अंडा निकाला, उसमें से पीला निकाला, ठीक है, उसमें कड़ी पत्ता लेने का, तेल में तड़का डालने का, और फिर बाद में अंडा पलट डाला और ढक्कन लगा दिया, बस गेम बच गया। गेम बच गया। तो भाई पाकिस्तानी टीम का अंडा कड़ी तो भाई पत्ता बन इनका चुका गेम है बच गया। और कुछ नहीं हो सकता है। एंड भाई सैल्यूट कि है भाई एंड- स्क्रिप्ट लिखने पाकिस्तान के वाले साथ को, मतलब क्रिकेट ये जो खेलने चीज़ का, करा है। पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने का। अच्छा यार कंप्लीट भी करने दोगे यार, क्या बोलते हो यार? चलो ठीक है यार, मेरा तो भाई अब क्या अंडा कड़ी पत्ता बन तो गया, अब क्या उसमें डाल रहे हो यार? तो मैं उसे रिपीट कर रहा था ना, कैसे छोड़ो कर लो अभी, ठीक है झाड़ लगाओ। चलो भाई। हो गया। झाड़ लगाओ। हाँ बोलो, शुरू करो अभी इस पे बांग्लादेश। तो भाई इसी बीच बांग्लादेश ने साइलेंटली ऑब्जर्व करते करते अफगानिस्तान को पेल दिया। भाई आप तो इतना हाईली कर रहे थे ओवर रेट अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान भी 7वें आसमान पे थी यार एशिया की सेकंड ग्रेटेस्ट टीम। नहीं तो अफगानिस्तान भी वैसा है ना कि सिर्फ ऐसे मतलब वो उसके तरह है, क्या बोलते हैं अपना रोहित शर्मा की तरह है। रोहित शर्मा कैसे बायलैटरल में नहीं खेलता है, सिर्फ आईसीसी में। तो अफगानिस्तान कैसे ये सब क्या ये सब बायलैटरल टूर्नामेंट्स, ये सब ट्राई नेशन वगैरह, ये सब नहीं, हम सीधा आईसीसी। बट इसमें प्रॉब्लम भी है यार, अफगानिस्तान ऐसे कैसे भाई, ये तो बहुत गंदी लीग हो जाती है। तो मेरे को लग रहा है काइंड ऑफ क्या कहते हो, बांग्लादेश काइंड ऑफ थोड़ा सा सोच रही है, सीरियस हो गई इस चीज़ को लेके कि नहीं भाई कब तक हम नीचे रहेंगे। ऐसा नहीं कि बांग्लादेश बहुत चूटिया टीम है भाई, कब तक हम नीचे रहेंगे? वो अगर वो अभी सोच रहे हैं तो वो नीचे ही भाई रहेंगे। उनकी उतनी औकात है ना, उनकी औकात बराबर ही तो सोचेंगे। उनकी इतनी औकात है कि बहुत एक मैच में मोटिवेटेड होंगे, फील करेंगे, उनका अच्छा दिन है, एक ठीक ठाक टीम को हरा देंगे और वो खुश हो जाएंगे, कुछ टाइम के लिए शांत हो जाएंगे वापस कि नहीं हमारा टारगेट मकसद पूरा हो गया, हमारा ये हमारा मकसद था। हम नहीं जीतेगा, हाँ। हम नहीं जीतेगा, हमारा मिशन है, दिस इज आवर टारगेट, हाँ। हम नहीं जीतेगा। बस। तो वो जिस दिन उनका टारगेट फेल हो जाता है भाई, उस दिन जिस दिन भूल जाते हैं अपना टारगेट, उस दिन वो जीत जाते हैं, दैट्स इट। उसके बाद उनका भाई ऊपर नीचे कुछ उससे ज़्यादा नहीं है। एंड यहाँ पे अब खेल ये हो गया है कि एशिया कप में जहाँ अफगानिस्तान को ऊपर आना था, वहाँ सुपर 4 में पहुँचने वाली है मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि श्रीलंका से लगता है आपको अफगानिस्तान जीत पाएगी। एंड अगर जीत भी जाती फिर भी नेट रन रेट श्रीलंका के ज़्यादा बेटर है। एक अच्छे मार्जिन से अफगानिस्तान को जीतना पड़ेगा, तब जाके वो टॉप 2 में आएगी सेकंड में। बांग्लादेश का भी रन रेट शायद अच्छा ही है, मैं क्विकली चेक कर लेता हूँ पॉइंट्स टेबल। एंड श्रीलंका सबसे बड़ी साइलेंट किलर है भाई इस चीज़ में। एशिया कप के भी हिस्ट्री में भी श्रीलंका ने ही सबसे ज़्यादा मैचेस जीते हैं, इंडिया ने नहीं जीते हैं। एंड क्रिकेटिंग डीएनए आफ्टर इंडिया तो नहीं, पहले श्रीलंका है, सेकंड इंडिया है। टोटल नंबर ऑफ मैचेस वॉन इन एशिया कप। टाइटल्स में तो इंडिया है, टाइटल में श्रीलंका है, शायद इंडिया है, श्रीलंका है भाई। टाइटल में इंडिया है, सेकंड श्रीलंका है, थर्ड पाकिस्तान है, ठीक है। एंड क्या बोलते हैं अपना, आपने मैच विक्ट्री का देखा होगा, वो आरसीबी की टाइप निकला होगा कि भाई सबसे ज़्यादा क्वालिफाई किसने किया है। नहीं तो फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बांग्लादेश नहीं, अफगानिस्तान क्वालिफाई कर सकती है अगर वो श्रीलंका को हराती है। बांग्लादेश का रन रेट 14 हुआ है, माइनस में है, और अफगानिस्तान का फिर भी प्लस में है। तो अफगानिस्तान श्रीलंका से भी बेटर है अफगानिस्तान का रन रेट, तो आराम से भी जीतती है अगर अफगानिस्तान श्रीलंका से, तो क्वालिफाई कर सकती है। तो यहाँ पे लेकिन गेम थोड़ा तो सा do or आगे die है। है उनका। हाँ, डू और डाई होगा, बट Do or die। लगता है हाँ। कि श्रीलंका को पेल सकती है अफगानिस्तान। तो यहीं पे डिसाइड होगा ना कि अफगानिस्तान का क्या सीन है, अफगानिस्तान का क्या सीन है यहाँ ठीक है। पे। हाँ एंड यहाँ पे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। बट टू बी ऑनेस्ट दे डोंट लूज एनीथिंग, क्योंकि सीन क्या है कि पता है, मैं फिर भी चाहूंगा कि भाई देखो एशिया कप उनका ये जीत के सुपर 4 जाके भी क्या ही बड़ी चीज़ है उनके लिए, क्या अचीवमेंट है। द थिंग इज यहाँ जो हारना है जीतना है जो करना है कर लो, यहाँ पे फ्रीली खेल रहे होंगे वो लोग, ठीक है। इनका मेन चीज़ होगा कि भाई 6 महीने बचे T20 वर्ल्ड कप को, वी वर द सेमीफाइनलिस्ट इन द लास्ट T20 वर्ल्ड कप। यहाँ जो भी करना है फ्रीली, बस एंजॉय द गेम, एंजॉय द क्रिकेट, ठीक है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे उतना ज़्यादा अफगानिस्तान को एज भी नहीं मिल रहा है टू बी पर से। इंडिया में उनको ज़्यादा एज मिलेगा, ठीक है, उनके स्पिनर्स को, उनके बॉलर्स को ज़्यादा एज मिलेगा। नवीन उल हक है उनके टीम में, मतलब कि रिटायर हो गए, पता नहीं क्या सीन है, बट खेला है बांग्लादेश वाले मैच में, ठीक है। तो क्या बोलते हैं अपना, नाम क्या है इसका, इंडिया में तो उनका नवीन उल हक के रिकॉर्ड्स भी अच्छे हैं, ठीक है। तो अच्छी बॉलिंग डलती है उनकी, थोड़ा सा रनअप बुमराह टाइप ट्राई करते हैं करने का, तो वो चीज़ है। क्या बोलते हैं अपना, उनका भी बॉलिंग अच्छा है, बैटर्स गुरबाज वगैरह के भी रन्स अच्छे हैं, ठीक है। राशिद का तो भाई अगर बस डिसाइड करने की देरी है
जिस दिन डिसाइड किया उस दिन ठीक है फ्रेश रहे, तो बस उस हिसाब राशिद से ही खान है तो मेरे दे हिसाब रहा है, राशिद खान की ना बॉलिंग थोड़ी सी वीक हो गई है नहीं, राशिद खान तो बैटिंग से कॉम्प्रोमाइज कर रहा है उस चीज को, राशिद खान हर में से। कैमियो जस्ट इनिंग्स खेल ओवर रहा है। एक्सपोज, बट क्या पता कुछ रखा हो, क्या पता कुछ रखा हो। एंड बट जो डिसअपॉइंटिंग क्या है, बोलते हैं अपना, डिसअपॉइंटिंग तो है, नो डाउट। डिसअपॉइंटिंग है क्योंकि यार ये क्या पता, मैच तो हमने देखा नहीं है टू बी ऑनेस्ट कि बांग्लादेश और श्रीलंका कैसा खेल रही है, बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि सुपर 4 इंटरेस्टिंग होने वाला है यार, इंडिया पाकिस्तान भी इंटरेस्टिंग होगा थोड़ा सा ज़्यादा लास्ट मैच से, कुछ ना कुछ तो देखने के लिए मिलेगा अब भाई तो बच्चों जो के। डायनामिक्स हो गए हैं, जो माहौल इंटरेस्टिंग हो गया है, ठीक है, आई एम नॉट सेइंग मैच इंटरेस्टिंग होगा, डिपेंड करता है वो तो पाकिस्तान की फाइट पे। हम तो फाइट क्या है, हम तो मतलब हमारा ऐसा है ना कि वो शेर और चक्कू का मुकाबला हो बट भाई गया, प्रेशर वाली ठीक चीज़ है ना, अभी जो आपका अभी जो लास्ट आपका किस्सा है, जो आयुष भाई का किस्सा भी है कि आयुष भाई कहते हैं कि अगर उनके सामने टाइगर आ जाए, उनके पास एक चाकू है, जो चाकू से वो टाइगर को मार देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पाकिस्तान वो आदमी है जो जिसके पास चाकू है, और इंडिया जो है वो टाइगर है, ठीक है। कम से कम भाई तो वही चीज़ है कि टाइगर ऐसे करके हाथ भी मार दे तो खत्म हो जाता है, खत्म भाई, ठीक है? एक स्लाइस में हाथ खत्म गायब, क्या बात करते हो हाँ। भाई ये सब। टाइगर का हाथ। हाँ टाइगर का हाथ भाई, चाकू नहीं भाई खंजर। तो मेन चीज है, तो इंडिया यहाँ पे टाइगर है, ठीक है। तो वही भाई जैसे चीज़ है। डॉक्टर स्ट्रेंज और ने फिर बात- कितने कितने मिलियन पॉसिबिलिटी देखी थी ना, तो अगर मेरे लिए भी वो उतने उतने यूनिवर्स में पॉसिबिलिटी देखेगा ना, तो एक में तो मैं वो जीत जाऊंगा, वही होगी भाई आपका एंड गेम, उसमें होगा 12 टाइगर, मिलियन थैनोस आपके पास नहीं है ना, थैनोस 14 मिलियन बार आपके सामने, इतने तो टाइगर भी नहीं है भाई। वो अलग अलग भाई आपके यूनिवर्सेस में आएंगे ना, जब होगा मेरे पास, कभी मेरे पास बड़ा चाकू रहेगा, कभी छोटा चाकू रहेगा, एक दूसरे परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगेंगे, बट कभी एट द कभी एंड लुल्ली रहेगी, एंड कभी लुल्ली भी वो रहेगी। तो एक बार में खत्म भाई। तो उस सिनेरियो में भाई आप देखो कि एक बार ऐसा आएगा कि एंड गेम होगा भाई, वो मूवी बनेगी। ठीक है, एक बार ऐसा होगा, एंड गेम होगा, बट द थिंग इज, तो एक बार तो ऐसा भी होगा ना कि आप अपने एपेक्स फॉर्म में होंगे आपके पूर्वजों के, जहाँ पे आप टाइगर का सीधा हाथ भी, आपके दांत भी वो केनाइन होंगे, जहाँ पे आप चलो चलो आगे फाड़ के बढ़ो, खा जाओगे। इतना मैं नहीं सोच रहा हूँ। हाँ, तो एनीवेज तो वही चीज़ है, क्या बोलते हैं अपना, अभी अपन विक्रांत गुप्ता बन जा रहे हैं, बट एनीवेज वही चीज़ है कि क्या बोलते हैं अपना, इंडिया टाइगर है और बांग्लादेश चाकू के, सॉरी इंडिया पाकिस्तान जो चाकू के साथ है। तो डिपेंड करता है कि क्या जो सुपर 4 का संडे वाला मैच है उसमें वो 1 मिलियन में जो एक बार वाला चांस है, उसमें वो वैसी वाली फाइट देगी या फिर नहीं, क्योंकि हम तो टाइगर है ना, हम तो 14 के 14 मिलियन में हाथ एक पंचे में इनको मार दे रहे हैं। यार ठीक है। फाइट तो देनी पड़ेगी, बट मेन मोटा है ना कि इनके पास प्लेयर ही छू दिया है यार, ये अपनी क्योंकि इमोशन एक पे कंट्रोल टाइगर नहीं और कर एक पा रहा। आदमी लड़ रहा है, इसका तो माहौल गर्मा गर्मी ही है हमेशा से, मुझे तो ठीक है। तो वैसे मुझे तो ऐसा लग रहा है कि गर्मा गर्मी हुई है। काइंड ऑफ बाबर आजम और रिजवान रहते तो फिर भी थोड़ा सा बेटर रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते थे, कि उनको एक काइंड ऑफ एक्सपीरियंस था, ऑनेस्ट यस, उनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस की भी कमी पड़ गई यार इनके यहाँ पे। और नहीं उनको अपनी इमोशंस कंट्रोल, देखो पाकिस्तान ने इनिंग्स अपनी ठीक स्टार्ट की थी, 2 विकेट गिरे थे, बट एक पार्टनरशिप बिल्ड हो रही थी, जब वहाँ पे आपके कौन क्या नाम है उसका यार, जो शाहिबजादा फरहान, फरहान ने अच्छा और खेला, जो फखर दूसरा जो एक मार रहा फखर जमान जब खेल रहा था, फखर जमान अच्छा दिख रहा था। फखर जमान आउट क्यों हुआ, क्योंकि वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं, उसको लगा मैं बाप हो गया हूँ, एक दो मैंने बाउंड्रीज मार दी। स्पिनर आया है, हाँ। स्पिनर आया है, स्पिनर को पेल वो दूंगा। भी अक्षर पटेल कौन है भाई, वो सोचा कि मैं बाप हूँ इस गेम का, अब वही बाप में हाँ, चुद गया उसको वो बोलो कोई बापू है। बापू है, बापू है। बापू से बड़ा बाप कौन है, फादर ऑफ नेशन। तो भाई गलत साहब। वो मिसमैच हो गया, तो उसके चक्कर में देखो अब यहीं पे पॉइंट है, अगर ये नर्व्स कंट्रोल कर लेते हैं, एंड इनके ऊपर प्रेशर सोचो कितना ज़्यादा है, पाकिस्तान के पास भाई तो क्विंटल भर प्रेशर है यार, क्योंकि इनके देश में इनकी हालत सोचो भाई क्या होगी अगर ये दूसरा मैच इंडिया से हार जाते हुए बुरी तरह से। बट आपको पता है, अगर बांग्लादेश बोल रहा, अगर पाकिस्तान ने सुपर 4 के मैच में इंडिया के सामने थोड़ा ही सही अच्छा खेल लिया, मतलब मान लो 20-30% और अच्छा खेल लिया, ठीक है। मैं आज अपने श्रेयांश से भी बात कर रहा था इस बारे में, वीडियो द गोट जो है, ठीक है। तो वही बोल रहे थे कि मतलब क्या बोलते हैं अपना, मैंने कहा यार सूर्य कुमार जैसा नहीं खेला, तो बोलते बोरिया मजूमदार ने बोला है कि भाई अपने रिपोर्ट वगैरह में कि गंभीर की तरफ से क्लियर इंस्ट्रक्शन था, यहाँ पे तुम्हें अग्रेसिव कुछ नहीं खेलना है, तुम्हें स्लोली बस जीत के आना है एट एनी कॉस्ट। नहीं ये बहनचोद किसी रिपोर्टर की क्या जरूरत है, गंभीर के उससे क्या मतलब है, तो सबको समझ में आता है। नहीं तो लेट मी जस्ट कंप्लीट ऑन दिस थिंग, ठीक है। तो ये बोला है कि भाई, तो मैंने कहा भाई अगर पाकिस्तान इस मेंटालिटी पे इंडियन टीम के गंभीर के अंडर में जो इंडियन टीम है उसके इस मेंटालिटी पे अगर वो 30-35 रन एक्स्ट्रा, कोई 128 वाला ही औकात है इनका भी, ठीक है, 30-35 रन एक्स्ट्रा बना देती है, ठीक है,
तो जो स्लो खेल रहे हैं वो तो और स्लो हो जाएगा और डिफेंसिव हो जाएगा, एग्जैक्टली। क्योंकि गिल तो फ्लॉप ही हो रहा है। ये तो हमने लाइव में ही बात ठीक करी है, हुई है इस बारे में। अभिषेक का 20-25 का ही औकात है अगर सब मतलब उस हिसाब से चला तो। ठीक है, बाद में ये सूर्य कुमार का तो वापस टेस्ट देना पड़ेगा। सूर्य कुमार ने जैसे जैसे करके खेला है, उसने अपने नेचुरल स्टाइल में नहीं खेला है। अगर 15-20% उनका बैटिंग में फॉर्म अच्छा आ रहा है तो 15-20% उनका बॉलिंग में भी फॉर्म अच्छा आ सकता है। ठीक है, तो 15-20% का मार्जिन है उनका। ये इलेक्शन है तो भाई इंडियन कि टीम का 10-15% इधर उधर वोट हाँ। शेयर घिसका और भाई दो पार्टी कौन चेंज हो जाती है सत्ता। तो ये तो हमने लाइव में बात करी हुई वही, थी वही। सेम टॉपिक में कि अगर 20-30 रन तो भाई एक्स्ट्रा जिन लोगों रहते, ने नहीं सुना होगा, जिन लोगों ने नहीं सुना होगा उनके लिए वही चीज़ है। ठीक है, 20-30 रन तो अगर एक्स्ट्रा वही बन है, अपना जाएंगे तो क्या आपका बोलते भाई मैच फंस जाएगा। हाँ। ये लेजिट है। अब यही कि पाकिस्तान क्या उतना एफर्ट डाल पाएगी या पाकिस्तान क्या अपने नर्व्स पे इतना कंट्रोल रख पाएगी, या तो पाकिस्तान पागल कुत्तों की तरह खेलेगी। ये तो भाई साफ है कि अब वो भाई उनके ऊपर कितना प्रेशर यार है। एक तो भाई यार इनका पता नहीं यार, मतलब क्या है यार, मैं तो इतना ज्यादा जो पाकिस्तान का मतलब भाई अगर ये जो कुत्ते करते को थे कई बार रेबीज भाई। हो जाता है तो भाई वो काटने के लिए तो दौड़ता है, क्योंकि उसको मरना है 3-4 दिन बाद। ओके कूल, दैट्स गुड। और क्या हो सकता दैट्स है? अ फंडामेंटल, दैट्स अ फंडामेंटल आई कैन आप सोचो कि उनके सोशल मीडिया पे हमें नहीं दिखती है इतनी सोशल मीडिया, क्योंकि पाकिस्तान की बहुत सारी सोशल मीडिया बैन भी है हमारे यहाँ, तो इतना हमारे यहाँ वो रिपोस्ट कहाँ कहाँ से वीडियो कट पिट के आती है। बट प्लेयर्स के डीएम, पैशनेट देश है वो भी ना क्रिकेट को लेके, ऐसा नहीं है कि चूतिया देश है। एक टाइम पे टीवी वी फूटते हाँ। रहते थे, बेंचो रैलियाँ गालियाँ देते थे, ये सारी चीज़ें होती थी। अब वो भी तो वीडियोस देख रहे हैं ना यार कि क्या हमारे फैंस बोल रहे हैं, उनको भी तो डीएम्स आते होंगे, उनके भी तो सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स चलते होंगे कि रे मादरचोद। वहाँ भी लोग बात कर रहे हैं कि तुमने साले, वहाँ पे स्क्रूटनी हो रही है कि भाई तुमने बाबर रिजवान को हटाया, तुम्हारी ये चूतिया झांटू क्या कर रहे हैं, इनके बस का कुछ नहीं उनकी है। भी बीवियों को रेप थ्रेट्स जाते होंगे। एग्जैक्टली हाँ। होगा ही ना ये, तो उनके ऊपर भी प्रेशर है। अब वो साले क्या पता कुछ कर दें, लेकिन जीत तो नहीं पाएंगे यार, अब तो नहीं लगता है जिस हिसाब की उनकी परफॉर्मेंस है। तो जीत ना मतलब द थिंग इज दे इफ दे गिव अ गुड फाइट व्हिच दे डिडंट द लास्ट टाइम, ठीक है, एंड हमारी यही मेंटालिटी रही जो लास्ट मैच का है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान जीतेगी, मैं कह रहा हूँ हम हार सकते हैं। देयर इज अ डिफरेंस, क्योंकि ये जो डिफेंसिव मेंटालिटी है ये मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। भाई ये तो डिफेंसिव ठीक है। मेंटालिटी है यार, क्योंकि क्लियर कट दिख रहा था कि तुम्हें ये क्योंकि मैसेज है कि प्लीज जीतना है। ये तुम बोल सकते हो जो बोरिया है, जो बोरा है, बिस्तर है, जो भी है, ठीक है, तुम ये जो बोल सकते हो कि भाई हमें कुछ भी करके जीतना था, तुम ये और बोल रहे हो कि हमें वल्नरेबल नहीं होना है पाकिस्तान के सामने। अबे तुम बेवकूफ हो क्या? थोड़े से मतलब मंदबुद्धि हो क्या? तुम जो ये स्लो खेल रहे हो, 180 200 प्लस स्ट्राइक रेट का नेचुरल बैट्समैन सूर्य कुमार यादव वो 100 के स्ट्राइक रेट पे खेल रहा है, तो तुमने तो अपनी वल्नरेबिलिटी शो कर दी है कि दैट पाकिस्तान इज अंडर योर स्किन। एग्जैक्टली ठीक है, यू कांट अफोर्ड टू लूज। एग्जैक्टली। ठीक है, जो साइकी पिछले 2 साल से रोहित शर्मा लेके चल रहा था कि हम खेलेंगे पूरा, शुरुआत से ही मतलब बात होती तुम दोस्त को, खोदना एक शुरू मैच कर देंगे। मैं अवॉइड कर रहा था वो शब्द बोलना, बट छोड़ो यार, गया डिमोनेटाइज, बट ठीक है। तो क्या बोलते हैं अपना वो कर रहे थे वो पूरा शुरुआत से, वो तुमने पूरी एकदम फिलोसफी तुम धोनी वाले टीम में लेके चले गए हो। ए भाई इंडियन ठीक टीम है, को ये सब नहीं चलेगा। तो धोनी का ही चेला है। ठीक है, धोनी का ही चेला है ये। और कहाँ से सीखा है गौतम टैक्टिक्स? गंभीर। वहीं से सीखा है गौतम गंभीर। और सीखा कहाँ से? धोनी का टट्टा ही तो था ये। ट्रुथ टू बी टोल्ड, कहाँ से सीखा है? कोयला आप लगाते हुए बताओ। भाई। एक बार बोल रहा हूँ, डॉक्टर सोरेन बार बार जो बोलते थे तुम भाई, मैं ट्रुथ टू बी टोल्ड बार बार बोलता हूँ। पहली बार बोला इस पूरे पॉडकास्ट में, मैंने कम कर दिया। ठीक है, तो ट्रुथ टू बी टोल्ड दूसरी बार कि भाई कितने कहाँ से सीखा होगा ये कोयला वाला? लगाते हुए कि भाई कोयला लगाते हुए ओ वो जो तो वही है कि मतलब पाकिस्तान को कैसे पेला जाए कोयला लगाते हुए। मालिक कैसे होता है? कैसे होता है आपको? प्लीज एनलाइटन अस। फादर शोज द पाथ ऑफ एनलाइटनमेंट। आपको गेम को डीप ले जाना है, आपको गेम को एंड लास्ट के ओवर तक ले जाना है भाई। ले गए ओ वही तो हुआ है। अब मैं समझू यार कि यार ये गेम कैसे ऐसे खेला जा भाई रहा है। 12 फिर ओवर से ज्यादा का मालूम गेम नहीं पड़ा, था। 12 ओवर से ज्यादा का गेम नहीं था हाँ, जिस उसको आपको स्टार्ट मिली थी ना। उसको आप 15.5 तक ले गए हो, 16 ओवर तक ले गए हो। जो अभिषेक game शर्मा ये, सोचता होगा क्या तो ये चूती है ये कि अच्छे खासे स्टार्ट को हक दियो। भाई वो भी सोचता कि मैं भी बेंचो तो स्लो खेल के साला 50 मार देता, मैं क्या चूतिया था तो पागल की तरह खेल रहा था। वो भी ये सोचता होगा ना कि ये हाँ। झांटू क्या खेल रहे हैं भाई, ये कोई गेम है T20 का जो तुम राजा बन रहे हो, जो तुम 300 का टारगेट रख रहे थे
जो तुम हमसे डोमिनेटिंग टीम ही नहीं कोई है, तुमने डोमिनेट करके वो मैच नहीं जीता है, कहने के लिए ठीक है डोमिनेट करके, क्योंकि इतनी झाटू टीम थी वो। तुम्हें वो गेम 12 ओवर में जीतना ही जीतना था। बहुत लोग जो खुश हो रहे होंगे, हमें तकलीफ थी भाई इस बात से कि इतना लेट गया गेम। 12 भी मैक्स भाई, वो 10 में ही जीत सकता था इजीली। नहीं 10 फिर भी बहुत ज़्यादा हो जाता है भाई, इतना भी बता अपग्रेड समझो भाई यही अभिषेक शर्मा, यही सूर्य कुमार यादव 240 260 नहीं बनाते क्या आईपीएल में ये लोग टीम में बनाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको 120 क्या 10 ओवर में भाई। आईपीएल में 2018-19 में बनते थे, एक चलता था कि 13 ओवर में आपको 100 रन बनाना है। हाँ ठीक है, तो और अब वो हो गया है कि 13 ओवर में आपको 120-30 रन बनाना है 10 के रन रेट से। तो आप 200 क्रॉस कर लोगे, 220 पहुंच जाओगे। हाँ, तो भाई 128 तो आप 12 ओवर में आराम से कर सकते हो। वही तो प्रॉब्लम है, आपने उसको भी 15 ओवर क्या 15.3 क्या 16वें ओवर और ये सारे आईपीएल के ही हैं, ये कोई क्या बोलते हैं अपना दूसरे वाले प्लेयर नहीं है, सारे आईपीएल के प्लेयर है। अभिषेक अब आईपीएल का प्लेयर है, गिल को तो चलो रुमाल डलवाया, वो फ्लॉप ही गया है भाई, वो बाद में बात करेंगे उसका। नंबर 3 आपका वो सूर्य कुमार है, आईपीएल कुमार यादव। ठीक है, तीसरा आपका तिलक वर्मा है, बायलेटरल बोली। ठीक है, वही है। तो ये सब चीज़ें तो यही वाली हैं। दुबे द डिस्ट्रॉयर, सब आईपीएल के प्लेयर हैं। ठीक है, इसमें नया क्या है? कुछ नया नहीं है, नया है कि क्लियर मैसेजिंग है कि तुमको ये मैच कैसे भी जीतना है, गेम को डीप लेके जाना है, दैट्स इट। ये क्लियर मैसेजिंग थी। एंड कहीं ना कहीं इनकी, और तुम बता दो कि हमारी फट चुकी है। हमारी फट चुकी है। नहीं मैं लाइव जस्ट मैच के बाद ये बात करी हुई है पूरी सारी, ये पूरा कॉन्वर्सेशन लाइव के बाद हमारा हुआ है। बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा जिन्होंने नहीं देखा है, बट ये चीज़ हो चुकी है क्योंकि हमें दिखता है भाई, सम अप कर रहे हैं वो चीज़, हमें दिखता है भाई। हम जर्नलिस्ट नहीं है, हम लिखते नहीं है, हम ऑब्जर्व करते हैं। लिखते तो भाई मिनट से अच्छा आर्टिकल आ जाएगा, वही हम बस ऑब्जर्व करते हैं। हमें पता है कि इंसान क्या सोच रहा है उस टाइम में, उसके खेलने का स्टाइल क्या है, वो कब क्या होता है। एंड 90% ऑफ टाइम सही होता है, आराम से कह सकते हैं भाई। जो लंबे टाइम से देख रहा है कि भाई ऑब्जर्वेशन तो हमारी सही है कि वो चीज़ हो ही रही है। तो आप देखो कि यहाँ पे गांड फटी पड़ी है, कहीं ना कहीं डर इसी चीज़ का कि ये चीज़ बैकफायर ना करे भाई सेकंड मैच में जो सुपर 4 का पाकिस्तान के सामने होगा हमारा। मैं वही बोल रहा हूँ, क्योंकि यही एक पॉसिबिलिटी है ना कि अगर पाकिस्तान एक मतलब बशर्ते कि पाकिस्तान 128 का फॉर्म भी डिप ना हो, कॉन्फिडेंस ना लूज ना हो जाए। बट नेचुरली क्या होता है, ह्यूमन इंस्टिंक्ट जो है वो है कि भाई आप पीछे जाएगा तो वापस आता है। ठीक है, नॉर्मल सा चीज़ है कि उठोगे आप, अनटिल अनलेस वो गिर जाए तो फिर तो खत्म है, फिर तो मतलब कोई दिक्कत नहीं, फिर तो गेम बच गया है। ठीक है, बट अगर आप उठते हो और उठ के नेचुरली आप 20-25% ही अगर तड़का लगाते हो इन बैटिंग एंड बॉलिंग, विच मेक्स इट द टोटल स्कोर 150 to 155। एग्जैक्टली। ठीक है, एंड द 4 विकेट डाउन टू 5 और 6 विकेट डाउन, 5 विकेट डाउन लेट्स से। ठीक है, 25-25 रन का, एक विकेट को 25 रन का वैल्यू कर देते हैं अपन कि एक विकेट का उन्होंने बेहतरी कर दी कि 25 रन एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड कर दिए, 30 रन, और आपका एक विकेट ले लिया 5 डाउन। तो वहाँ पे अक्षर पटेल या फिर हार्दिक पांड्या और ये लोग खेल रहे हैं, सूर्य कुमार या फिर हार्दिक पांड्या या फिर ये खेल रहे हैं, क्या नाम है इसका, अक्षर पटेल या खेल रहे हैं, ये लोग दुबे खेल रहे हैं। ठीक है, ये दोनों खेल रहे हैं मान लो, तो फिर बाद में आपका मामला थोड़ा डाउन चला जाता है। ठीक है, उस मामले में हार्दिक तो नहीं दबेगा, बट स्टिल यार दबने की चीज़ नहीं है, 30% काइंड ऑफ प्रॉब्लम ये है ना कि अगर ये क्रिकेटर्स खुद से डिसाइड करते हैं ऑन द फील्ड कि हमें किस सिचुएशन के हिसाब से किस हिसाब से खेलना है, तो वो चीज़ बेटर है। बट अगर क्लियर तुम्हें ड्रेसिंग रूम से मैसेज आ जाता है, चिट्ठी आ जाती है कि नहीं तुम्हें ऐसे ही खेलना है, तो काइंड ऑफ फिर तुम सोचते हो कि नहीं यार यहाँ तो मैं दूसरा, तुम डबल थॉट्स में चले जाओगे ना यार कि नहीं इस बॉल पे छक्का मार सकता था। ऊपर से डिफेंसिव कितना डिफेंसिव भाई, सो मच सो कि आप पावर प्ले में बुमराह के 3 ओवर करा दे रहे हो। ठीक है, एग्जैक्टली। और वो काफी लोगों ने बोला कि गौतम गंभीर ने बोला, सूर्या ने नहीं बोलता, तो सूर्या वहां पे ताली बजाने के लिए बैठा है। ऑब्वियसली पूछ रहे हो कि बता रहे हो आप? ठीक है, मतलब मैं सामने वाले को पूछ रहा हूँ, वो चीज़ था, बट थोड़ी गनीमत कर ले रहा हूँ। बट ठीक है, तो क्या बोलते हैं अपना, ताली बजाने के लिए बैठा है, फिर तो भाई कुछ नहीं। ठीक है, उस हिसाब से तो फिर तो गंभीर अगर करवा रहा है तो भी वो तो डिफेंसिव ही है। वो तो ठीक है, कोयला रखते हुए थोड़ा कान ऊपर नीचे हो गया होगा कि भाई स्ट्रेटेजी थोड़ा ऊपर नीचे क्या बोलते हैं अपना चला गया होगा। तो क्या बोला जाए अभी भाई, ये 3 ओवर तुम इतना डिफेंसिव कर दे रहे हो बुमराह के यहाँ पे, इसलिए हार्दिक पांड्या को वहाँ पे बैटिंग नहीं मिल रही है और वहाँ पे वो पिल रहा है। भाई ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, दुबई में क्या होता है ना कि होटल्स का ना जो फायर सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग रहता है। तो भाई आप बंद कमरे में आग नहीं लगा सकते हो, आप गलत काम कर रहे हो, ठीक है, हुक्का जला रहे हो। जब आप गलत काम करते हो तो आपके मन में डर रहता है, तो डर रहता है तो आप भाई नेचुरली आप डिफेंसिव चले जाते हो भाई कि कोई देख ना ले, कोई आ तो नहीं रहा है, कहीं गलती से भाई वो फायर अलार्म तो नहीं बज रहा है, ज़्यादा धुआं तो नहीं हो गया है, बालकनी वाला कमरा चाहिए।
बालकनी में बैठेंगे। तो वो धीरे धीरे साइकी डेवलप हुई है भाई, वो चीज़ करिए। भाई पाकिस्तान के सामने मैच है यार, हार गए तो बहुत बवाल होगा, हार गए तो भाई गांड लग जाएगी हमारी। आप इमेजिन करो कि अगर वो मैच अपन हार जाते, विथ ऑल द स्क्रूटिनी जो आपके इंटरनेट पे चल रही थी, जो बॉयकॉट कर रहे थे लोग, इंडिया की क्या हालत होती। पाकिस्तान की जो 10 हालत हो रही है ना, चिट्ठी भी बाहर नहीं निकल पाती। कुछ नहीं निकल पाता, हालत खराब हो जाती, लोग पागल हो जाते भाई, कांड मार देते। इंडिया के फैंस ज़्यादा पैशनेट है इस टीम पे, हारते वो देख ही नहीं सकते थे, इमेजिन भी नहीं कर सकते थे। एंड आपकी इंटरनेशनल स्टेज पे बेइज्जती होती, आपने कैसे कैसे तेज करके बचा तो लिया है, बट डर इसी चीज़ का है कि बस दूसरी बार भी आपको बचाना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट यार। एंड नॉट विद दिस मोस्ट प्रोबेबली 3 डिफेंसिव बार, मैच अप्रोच। मोस्ट प्रोबेबली 3 बार, हाँ मोस्ट प्रोबेबली 3 बार। मोस्ट प्रोबेबली 3 आपको बार लगता है पाकिस्तान जाने वाली है क्योंकि सेमीफाइनल, फाइनल में जाने वाली है? हाँ देखो सुपर 4 में इंडिया पाकिस्तान को पेल देगी, ठीक है, पूरा एकदम मैं श्योर शॉट हूँ उस सब में। इंडिया पाकिस्तान को पेल देगी। इंडिया क्या बोलते हैं अपना, देखो इंडिया ट्राई कर सकती है पाकिस्तान को वो करने का, क्या बोलते हैं अपना हराने का। वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। इंडिया पाकिस्तान को पेल देगी, इंडिया बांग्लादेश या फिर अफगानिस्तान जो भी है, या फिर श्रीलंका, अफगानिस्तान या श्रीलंका या बांग्लादेश या श्रीलंका, मैं अफगानिस्तान को पकड़ रहा हूँ कि अफगानिस्तान, मैं बैक करता हूँ उसको, उस टीम को। दैट्स वाई कि भाई बांग्लादेश नहीं चाहिए मुझे, उन लोग लफंगों का शक्ल नहीं देखना मेरे को, ठीक है। तो मान लो अफगानिस्तान और श्रीलंका में से किसी एक को पेल दिया, ठीक है। लास्ट मैच इंडिया श्रीलंका का है मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। जो लास्ट सुपर 4 का मैच है वो इंडिया श्रीलंका का होगा मोस्ट प्रोबेबली। तो उसमें अगर अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान और श्रीलंका को हरा दे, ठीक है, ठीक है, तो फिर बाद में इंडिया वर्सेस कोई और टीम होगा, मोस्टली श्रीलंका होगी या फिर जो भी सीन है, तो उसमें इंडिया श्रीलंका के सामने हार जाएगी। टू क्या बोलते हैं अपना, अगर ये डिफेंसिव मैच चल रहा है, ताकि पाकिस्तान आउट हो जाए, जो वो पहले से करते आ रहे हैं, ठीक है। उसमें कुछ नहीं, हमने 2022 T20 वर्ल्ड कप में भी किया था, वो साउथ अफ्रीका के सामने वो मैच हार गए थे, ठीक है, जिसमें सूर्य कुमार ने अकेले कुछ 60-70 रन मारे थे, फिर भी वो कुछ नहीं हुआ था बेफालतू का। जो धोनी और वो वाला मैच था, क्या नाम है उसका, केदार जाधव का 2019 वर्ल्ड कप का, जस्ट टू मेक पाकिस्तान आउट ऑफ द टूर्नामेंट, ठीक है। तो ये डिफेंसिव में ये सब फॉलो करता है। 2 स्कूल हैं, एक है आपका रोहित शर्मा स्कूल ऑफ थॉट, जिसमें ये सब कुछ नहीं होगा, जो 2023 वर्ल्ड कप में हुआ कि हम सारे जीतेंगे 10 में 10, 2024 T20 वर्ल्ड कप सारे जीतेंगे, कुछ टीम टाम नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी सारे जीतेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ है। दूसरी तरफ हो जाता है जो ये डिफेंसिव स्कूल ऑफ थॉट, जिसमें सब कुछ चला, बस काम चलना चाहिए, ठीक है। इसमें मैं धोनी को पूरा नहीं दूंगा। धोनी का उस टाइम पे क्या था कि उसको वो सारे टीम डिपार्टमेंट्स मिल गए थे, कुछ भी कर, जो टेस्ट था डिफेंसिव कुछ भी करके निकाल दिया, ठीक है। उस हिसाब से वो इतना शौकीन भी नहीं था, उस हिसाब से वो चलता रहा कि कुछ भी करके संभालना है, मेरे को लेगेसी कंटिन्यू रखनी है, उस हिसाब का। वहीं से सीखा है ये आदमी, ठीक है। कोहली भी वहीं से सीखा था। अब वही चीज़ है कि आप वो थॉट को लेकर क्या करते हो। कोहली ने वो करके वही चीज़ करी, 2019 के सामने हारा, वो 2019 में इंग्लैंड के सामने हारा, ठीक है, जबकि जीत सकते थे। और सेम चीज़ कहीं ना कहीं टिल रोहित शर्मा का फर्स्ट वर्ल्ड कप कंटिन्यू हो रहा था इन द BCCI, कि कुछ भी करके हम पाकिस्तान को आउट करते थे, कि हमें ये शर्मसार नहीं होना है। और उस साल तो और ज़्यादा हुआ था, क्योंकि MCG वाला मैच काफ़ी क्लोजली जीते थे आप, एग्जैक्टली, ठीक है। सो अगर पाकिस्तान वहाँ पहुँच जाती सेमीफाइनल में इंडिया के साथ, तो या फिर फाइनल में पहुँच जाती, तो और वहाँ इंडिया हार जाती, तो ज़्यादा दिक्कत था। उस टाइम पे इंडिया हारने का ज़्यादा चांस भी था, इंडिया बहुत कमज़ोर थी, मतलब कुछ फिक्स नहीं था उस टाइम पे। रोहित शर्मा ने अपना वो जो क्या बोलते हैं अपना सेट नहीं किया था, अपना सारा प्ले ऑफ स्टाइल या फिर अपना पूरा रेजिम फिक्स नहीं किया था, ठीक है। तब उसके बाद ही हुआ है वी नीड टू चेंज। तो तब तक वही चल रहा था। सो दैट्स वाई कि भाई कुछ भी हो पाकिस्तान को नहीं चाहिए अपने को, तो यार तो वो चल रहा यही था। तो सबसे बड़ा एंड अभी हाँ अभी वो चल रहा है। सो दैट्स वाई इंडिया श्रीलंका के सामने हार सकती है, यहीं पे मैं कंक्लूड करूंगा। टू क्या बोलते हैं अपना, मैंने कहीं ना कहीं इंडिया को डर है ना, अगर मान लो कि पाकिस्तान अगर फाइनल तक पहुंच जाती है ना, जो कि उसकी किस्मत अच्छी रहती है कि जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से पहुंचना रहता है ना, पाकिस्तान 2022 वर्ल्ड कप में भी इंग्लैंड के सामने कैसे कैसे कुदरत का निजाम से पहुंच गई थी फाइनल में, कुदरत का निजाम, ठीक है। तो उनके साइड पे ये चीज रहता है भाई, वो लकी वो RCB है, they are a lucky team man, they are lucky team, वो they are a damn lucky team, पहुंच सकती है, they are a damn lucky country as well, एग्जैक्टली। on that note, ठीक है। उनके साथ वो लक फैक्टर है भाई, कुछ भी बोलो, तो अभी तक से बिना लक के सर्वाइव कर रहे हैं। every damn thing, they have done every damn thing what a failed nation and a failed team will do, and they are doing it, but still they are alive They are alive in both the things with high stakes, ठीक है।
they have high stakes with in the good books of America and China. They have the high stakes in the ICC as well as आपका BCCI कि भाई हाई रेवेन्यू मैच होने वाला इंडिया पाकिस्तान का, तो which is they are a lucky country. ये भाई कुछ भी बोलो, बिरयानी की इलायची है, अवॉइड भी नहीं कर सकते और वही चीज़ है, छोड़ भी नहीं सकते, वो फ्लेवर नहीं आता उसके बिना, लेकिन मैच मजा नहीं आता है हाँ। कि मुंह में आ जाए तो ये भाई पाकिस्तान तो ऐसी टीम है, एंड अगर खुदा ना खास्ता ये फाइनल में और पहुंच फाइनल में आ गए और हार भी गए तो बड़ी इलायची हो जाती है भाई। अरे सबसे बड़ी चीज़ है ना कि यार पाकिस्तान साला अगर फाइनल में पहुंच जाती है अलग टीम हो जाएगी यार, इनको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अब नहीं, अब हम बाप समझेंगे ना अपने आप को, दिन तो भाई किसी का खराब हो सकता है। एंड अगर पाकिस्तान फाइनल तक पहुंच जाती है, इंडिया के ऊपर कितना ज़्यादा प्रेशर होगा, एंड दे विल कॉन्स्टेंटली ग्रो ना, क्योंकि ये नई टीम को तो एक्सपीरियंस नहीं है। एग्जैक्टली। ठीक है, ये मैच हारा वो यूएई के सामने मोस्ट प्रोबेबली जीत जाएंगे, देखते हैं, क्या पता हार जाए। ठीक है, तो कहानी वहीं पे खत्म है। ठीक है, गेम बच जाएगा वहीं पे, बट फिर बाद में वो सुपर 4 में इंडिया के सामने हारेंगे या फिर टक्कर देंगे, फिर बाद में वो सुपर 4 में बाकी 2 मैचों को अगर खेलेंगे और फिर बाद में अगर वो फाइनल पहुंचे, ठीक है, बाय हुक और क्रुक कुछ भी करके, तो भाई सीधी सीधी बात है, दे वुड बी कंपैरेटिवली अ वेरी मैच्योर टीम कंपेयर टू 14 सितंबर। यार तो उनको वही करना है, जैसे आपने बोला कि सुपर 4 वाले मैच में वो 20% एक्स्ट्रा एफर्ट डाल देते हैं। अगर वो 20% एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के सुपर 4 वाला मैच क्लोज भी लेते जाते हैं, मान लो इंडिया जीत जाती है वो मैच और पाकिस्तान फिर भी क्लोज ले गई वो मैच, देखो ट्राई तो यहाँ भी किया था क्लोज ले जाने का, टू बी ऑनेस्ट। जो सैम अयूब ने विकेट निकाली थी, और गलती, द थिंग इज, मैं तो बोल ही रहा हूँ पाकिस्तान खतरनाक कर रही है, गलती हमारी तरफ से ही हो रही है। हम स्लो खेल रहे थे, गिल बकवास शॉट खेल के आउट हुआ, ठीक है, अभिषेक का कैच चढ़ गया, तिलक वर्मा स्लो हो गया, जो उसका आईपीएल वाला सीन था, गलती तो हमारी थी ना, कहाँ गई थी, क्या पहना था हमारी गलती थी। ठीक है, तो वही चीज है, क्रिमिनल तो क्राइम करेगा ही तुम अपना गला लेके बाहर क्यों घूम रहे हो यार बहुत अलग ही चीज़ हो रही है यार, इंटरेस्टिंग हो रहा है, थोड़ा थोड़ा चीज़ें धीरे धीरे मज़ा आ रहा है, बट ठीक है, मज़ा आना जरूरी है एट द एंड। हम डिसाइड कर रहे हैं दोनों साइड का, एक साइड नहीं। वही, ठीक है, एक साइड अब सिलेक्टिव होकर फायदा क्या है, क्रिकेट अब वो कर रहे हो ना यार, जियो पॉलिटिक्स वो बाकी सारी चीज़ें तो उसका मतलब अलग है काइंड ऑफ, फिर भी दोनों का मिक्स अगर करके देखो तो सिनेरियो तो यही बन रहा है यार कि प्रेशर तो है भाई, क्रक्स तो इस कॉन्वर्सेशन का यही है तो कि आपके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, अगर बट आप, अरे बोला थियरी तो कंप्लीट करो, सुपर 4 वाला जो बोल रहे थे आप, सुपर 4 में अगर 20% करे क्या हाँ, तो 20% अगर सुपर 4 में अगर पाकिस्तान इंप्रूव करके इंडिया का मैच क्लोज ले जाती है, भले हार जाती है, बट एक कॉन्फिडेंस उनका बूस्ट होगा कि नहीं यार नेक्स्ट मैच के लिए वो कहीं ना कहीं एक सीखने वाले लैडर पे है, तो नेक्स्ट उनके जो सुपर 4 वाले मैचेस रहेंगे क्या पता वो निकाल लें, एंड अगर वो फाइनल तक पहुंच जाते हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो जो 20% उसने अपना इंप्रूवमेंट डाला था वो 30-40% कर सकती है वो, एंड 30-40% इंप्रूव करने से भाई आपका बहुत ज़्यादा हेड टू हेड आ जाएगा वो चीज़ उतने से। बट पता है फिर भी तो हम नॉकआउट ही कर सकते हैं उनको श्रीलंका के सामने हार के कमांड हमारे हाथ में ही होगा। एंड अगर ये चीज़ होती तो बस शर्मनाक गौतम गंभीर ने वो चेन पुल किया, न्यूक्लियर चेन, ठीक है, तो भाई दैट वुड बी द लास्ट नेल इन माय मतलब इज्जत का कॉफिन कि भाई ये बंदे के अंदर जरा भी इंटीग्रिटी है। ठीक है, ये बंदा मतलब एक नंबर का फट्टू है, इसको कोचिंग कुछ नहीं आता। अगर कब है 26 शायद से 25 या 26 को है, 26 लास्ट मैच है इंडिया का। ठीक है, अगर अभी तो टू बी डिसाइडेड है भाई, अभी कैसे हो जाएगा फिक्स, डेट्स तो आ गई है, वो सुपर 4 की है ना, लेकिन अभी टीम कौन कौन कब खेलेगी वो चीज़ कब कौन खेलेगी वो भी डिसाइडेड नहीं है ना। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, बट इंडिया तो फॉर श्योर ही खेलेगी ना। हाँ, बट सामने कौन सी टीम रहेगी उसके, वो तो पोजीशन वाइज होगा ना, जो 1-2 पे शिफ्ट होगा, जो भी है, अफगानिस्तान है, श्रीलंका है, जो भी है। ठीक है, इंडिया अच्छे रन रेट से दो मैच जीत के फाइनल में पहुंच जाएगी, किसी और मैच को किसी और टीम को मतलब अच्छा स्कोर दे देगी, पाकिस्तान को नीचे डाउनग्रेड करके, ठीक है, किसी और टीम के हाई रैंक करवा देगी, सिंपल। ठीक है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली वो श्रीलंका होगी कि अगर श्रीलंका ने अफगानिस्तान को हरा दिया, ठीक है, और पाकिस्तान के सामने मतलब क्या बोलते हैं अपना, देखना पड़ेगा क्या होता है, वो भी देखना पड़ेगा क्या होता है। श्रीलंका साइलेंट पाकिस्तान और श्रीलंका के श्रीलंका साइलेंट निकले, उसको आप राइट ऑफ नहीं कर सकते हो, मुझे ऐसा लगता है।
क्योंकि श्रीलंका ने ऑलरेडी आपको ओडीआई में पेला, तो श्रीलंका के लिए भारत को पेलना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। श्रीलंका ऐसा नहीं सोच रही हो कि भारत बहुत बाप टीम है, उनकी माइंडसेट से तो यही होगा कि नहीं भाई हमने पेला है। उनके कोच भी तो बट समझाते होंगे T20 में नहीं पहला है ना, वही चीज़ है। यार, वो ओवरऑल एक फीलिंग आती है ना कि नहीं यार हम हैं, एक टीम है। पाकिस्तान जितनी फुद्दू तो अपने आप को नहीं समझ रही होगी ना, पाकिस्तान तो मैच में आने से पहले अपने आप को फुद्दू समझ रही होगी, नहीं फुद्दू टीम है यार, ये कहाँ बाप बहन जो सूर्य कुमार कहाँ बह, मैच की फीस है साले, ये 4.5 करोड़ की घड़ी पहन के हार्दिक पांड्या प्रैक्टिस कर रहा है, कहाँ वो तो ऑ हो जाते होंगे ना थोड़ा, जो इतने पैसे होते ही नहीं है। वही, इतने पैसे होते ही नहीं है, तो वो तो ऑ है। बट श्रीलंका कहीं ना कहीं यार एक क्रिकेटिंग डीएनए है उनके अंदर यार, बीट आप जो भी हो, तो आप वही आप जैसे कहते हो ना, आप ही आपका ही स्टेटमेंट है कि उनका कोच इज हमारे लेवल में देखा जाए, हमारे हिस्ट्री में तो सौरव गांगुली है, ठीक है। क्योंकि क्या बोलते हैं अपना जब मतलब उस टाइम के लेजेंड जो है उसमें अपनी कंट्री में सौरव गांगुली थे, उनके वहाँ पे जयसूर्या हैं, सनत जयसूर्या। सनत जयसूर्या श्रीलंका कोच है। यप, That's ऐसे some थोड़ी news. ओडीआई में आ रहा है भाई, That's some news, bro. भूल गए हो क्या? हाँ भाई, पत्तियाँ कम फूको भाई, ये मेरे को भिजवाना बंद करना पड़ेगा आपको। देख रहे हो जरीर भाई का पौधा छोटा होता जा रहा है धीरे धीरे, मुरझा भी रहा है। ये उधर ही, पर देखना उधर ही पड़ेगा, transfer हो रहा है इंटरेस्टिंग भाई। होगा मैच, और देखना पड़ेगा। मैं एक बार श्रीलंका के मैचेस देखूंगा यार वापस हाइलाइट्स में, क्योंकि लग रहा है थोड़ा देखना पड़ेगा। और हाँ, खत्म करिए, तो भाई फिर फाइनल करिए। खत्म करते हैं आज का एपिसोड। आज का एपिसोड खत्म करते हैं। बहुत कुछ हमने, पूरा इकोनॉमिक्स का एक एपिसोड भी देखा कि भाई कैसे कितना पाकिस्तान रेवेन्यू बना रही है, कितना इंडिया को हैम्पर हो रहा है। कोई इतना कुछ हैम्पर हो नहीं रहा है। एंड अच्छा, एक चीज़ है उसमें कि भाई मोटा मोटा जो आकाश चोपड़ा ये बोला कि भाई इंडिया नहीं देती है पैसा, कुछ क्लियर नहीं है। बट जैसा भी हो, फ़र्क भी नहीं पड़ता है ले ना ले, इंडिया के लिए मतलब बहुत, हाँ मीगर रेवेन्यू है, इट्स मीगर, ठीक है। तो वही चीज़ है कि उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बट ऐसा कुछ मिला भी नहीं है। बट ठीक है, वो ग्रे एरिया में है कि देती है कि नहीं देती है, ठीक है, जो भी सीन है, बट मोस्ट प्रॉब्ली दे देती होगी। बट एनीवेज, क्या बोलते हैं अपना, हमने इकोनॉमिक्स का वो भी सीखा, कितना पैसा इन्वॉल्व है, कितना पैसा पाकिस्तान को मिलता है, क्या पाकिस्तान बैकआउट कर सकती है, नहीं कर सकती है। तो भाई वही चीज़ है। एंड फिर बाद में हमने सुपर 4 की प्रोबेबिलिटी की बात करी, अफगानिस्तान के बारे में बात करी, सब कुछ इंडिया के डिफेंसिव अप्रोच के बारे में बात करी। तो भाई देखिए पूरा एपिसोड, होपफुली आपको पसंद आया हो, मज़ा आया हो। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। हम हर चौथे मोमेंट पे नहीं बोलते कि सब्सक्राइब करो, तो प्लीज़ यहाँ पे हम बोल दे रहे हैं, अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, हाइप कर दीजिए उसको। क्या बोलते हैं अपना, वहाँ पे आपके सामने हाइप बटन होगा, प्लीज़ उसे हाइप कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए इस वीडियो को टू योर इंडियन क्रिकेट फैन फ्रेंड्स, ठीक है। तो भाई सीधी बात है, पाकिस्तान फ्रेंड्स भी अगर आपके फॉरेन में हैं कुछ, ठीक है, जैसा भी हो, काफ़ी लोग रहते हैं कि भाई अगर आपके सर्कल में है तो भेज दीजिए कि उनकी टीम को क्या बेहतरी कर सकते हैं, हमने उनका ही बता दिया। तो भाई जैसा भी हो, थोड़ी गाली भी बढ़िया, जैसा भी हो। तो फिर बाद में ख़त्म करते हैं आज का एपिसोड, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गुड मॉर्निंग।